तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हमारी सीरीज चल रही है और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में, ठीक है। और कंस्ट्रेंट मोशन की जो ये है दूसरी वीडियो है, मतलब लेक्चर नंबर 2 है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। इससे पिछले वाली जो वीडियो थी वो भी कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में ही थी और उसमें आप लोगों को बताया गया था कि जो कंस्ट्रेंट मोशन होता है वो बेटा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले प्रकार का जो कंस्ट्रेंट मोशन होता है वो होता है स्विंग कंस्ट्रेंट। क्या कहते हैं इसको? स्विंग कंस्ट्रेंट कहते हैं। जो दूसरे प्रकार का जो मोशन होता है वो होता है पुली एंड ब्लॉक कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और तीसरे प्रकार का जो मोशन होता है वो होता है वेज कंस्ट्रेंट्स। तो जो पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को स्विंग कंस्ट्रेंट के बारे में बहुत बढ़िया ढंग से बताया, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया, बहुत सारे सवाल कराए और इसके अलावा जो शीट थी वो शीट भी मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी थी। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रखे हो और अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी हुई है तो पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार वो पहली वाली जो वीडियो थी ना कंस्ट्रेंट वाली, कंस्ट्रेंट मोशन वाली, कौन सी? स्विंग कंस्ट्रेंट वाली, उसको देख करके आ जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, देख करके आना उसे, ठीक है। और अगर शीट सॉल्व करने का मन करे तो टेलीग्राम चैनल पर तो सारी शीट्स अवेलेबल होती ही है ना, वहां से भी हम लोग उसको कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और बेटा आज जो मैं बात करने वाला हूं ना आज की वीडियो में, आज हम लोग बात करने वाले हैं पुली एंड ब्लॉक कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है। किस बारे में बात करने वाले हैं? पुली एंड ब्लॉक कंस्ट्रेंट के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही मजेदार चर्चा रहेगी भाई साहब। और हमेशा की तरह ही सवालों के माध्यम से कंसेप्ट बनाते हुए मैं चलूंगा ताकि सवालों की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए और कंसेप्ट भी सीख जाए हम लोग। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का ना? और सुनो भाई साहब, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अच्छा डिलीवर करने की भाई साहब पूर्ण तैयार जिम्मेदारी मेरी है, एकदम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पर अच्छे नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तुम्हारी है। तो जगह जगह पर वीडियो को स्टॉप करेंगे, अच्छे स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, अच्छी तरह से उसको नोट करते हुए चलेंगे। कहीं पर ऐसा लगे कि मैं थोड़ा तेज बोल गया तो वीडियो को रिवाइंड करके या स्लो करके उसको दोबारा देख सकते हैं। और फिर भी अगर डाउट क्लियर ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर ही सकते हैं, वो कब काम आएगा। और भाई साहब मैं हाईली रिस्पॉन्सिव होता हूं कमेंट बॉक्स में भाई साहब, बहुत ही जल्दी, कुछ घंटों के अंदर ही, कभी कभी तो कुछ मिनटों के अंदर ही मैं जवाब दे देता हूं। तो हमेशा अपने को अपने कमेंट जरूर वहां पे नीचे करने हैं और जरूर जरूर अपने को डाउट अपने पूछने हैं। बात समझ आ रही है ना? पक्का पक्का आ जाओ, चलो फालतू बकैती नहीं करते, बहुत जल्दी फटाफट से शुरू करते हैं भाई साहब चर्चा, है ना। आज क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं पुली एंड ब्लॉक कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है। पुली एंड ब्लॉक सिस्टम्स, पुली एंड ब्लॉक सिस्टम्स बोल लो, पुली एंड ब्लॉक कंस्ट्रेंट्स बोल लो, जो तुम्हारा मन करे। बेसिकली ये भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से ही डिराइव होके आता है, परंतु सवालों की वैरायटी बहुत सारी बनती है इसमें, है ना। और बेटा इसको सॉल्व करने के जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं ना, इतने वाहियात होते हैं, इतने गंदे होते हैं भाई साहब, बहुत सारा टाइम खा जाते हैं और फिर भी आंसर नहीं निकलता। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक नहीं 2 मेथड बताऊंगा और दोनों के दोनों शॉर्ट ट्रिक्स होंगे भाई साहब, दोनों के दोनों शॉर्ट ट्रिक्स होंगे। पहले तो बताऊंगा मैं वो लेकर के कहां से आया हूं और लेकर आने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना है ताकि तेरा कोई भी सवाल गलत ना हो भाई साहब। आज इस वीडियो में जिम्मेदारी मेरी, और वीडियो खत्म होने के बाद भाई साहब तू खुद से बोलेगा यार क्या कमाल पढ़ा दिया भाई साहब, है ना। ऐसे मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूं, तू खुद से सोचेगा ये बात कि हाँ यार अच्छा पढ़ाया भाई साहब। पर ऐसा लगे तो नीचे कमेंट करके जाना और चैनल पर नए नए आए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब भी कर लेना। आज जो होने वाला है बहुत मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल उठाता हूं, सवाल के माध्यम से कंसेप्ट बनाऊंगा, ठीक है। मेरी बात सुन बेटा, देखना कॉमन सेंस का सवाल है, पेन नहीं चलाना, बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल है। मैंने बोला कि मान लो ये कोई पुली है, ठीक है, और यहां पर उसको ऐसे अपन ने लटका रखा है, ये सीलिंग है, ठीक है, उस सीलिंग से अपन ने पुली को लटका रखा है। मैंने कहा ठीक है, ओके, है ना। और यहां से एक रस्सी निकली और वो रस्सी से एक डब्बा बंधा हुआ है और यहां पर वो रस्सी आ गई और ये दूसरा डब्बा है यहां पर, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये कोई भी डब्बा है ए और ये कोई भी डब्बा है बी, ओके। मैंने बोला कि जो ए डब्बा है ना बेटा, ये नीचे जा रहा है 4 मीटर और पर सेकंड की रफ्तार से। ऐसा बोला गया कि जो बी डब्बा है ना ये 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे जा रहा है, गिवन है अपने को। तो अपने को बोला गया कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। क्या बोलोगे तुम लोग? कॉमन सेंस से बोलो। रस्सी जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, माने रस्सी खींच नहीं सकती है, ठीक है, वो लंबी नहीं हो सकती खींच करके। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। तुम बताओ क्या होना चाहिए? ब्लॉक भी नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो ब्लॉक है, अरे ब्लॉक है ऊपर जाएगा 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कॉमन सेंस है भाई साहब, अगर एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे जा रहा है तो दूसरा ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर भी जाएगा। सर ये क्या सवाल है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ बिल्कुल है भी कि भाई साहब वीए क्या होने वाला है, वीए होने वाला है 4 मीटर और पर सेकंड होने वाला है। और डायरेक्शन क्या होने वाली है? डायरेक्शन होने वाली है अपवर्ड्स। डायरेक्शन क्या होने वाली है? अपवर्ड्स होने वाली है।
क्या तुम्हें बात समझ आई? हाँ सर, कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही तो जाएगा। सर आप इसमें क्या नई बात बता दी? ये तो मैं जानता हूं, ये सीखने थोड़ी आया था मैं यहाँ पर। सुन, जो तू सीखने आया था मैं तुझे सिखाता हूं। सुन मेरी बात सुन बेटा, जानते हो प्रॉब्लम कब आती है? इन सवालों में प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब ये पुली भी मूव करने लगे, है ना। एक सवाल के माध्यम से समझते हैं फिर से इसे। मैंने बोला कि बेटा मान ले ये एक पुली है, ओके, और यहां पर है एक स्ट्रिंग और उसकी सहायता से एक डब्बा लटका हुआ है ना। और ये स्ट्रिंग जो है ये घूम करके इस तरफ आ जाती है ना। और ये एक और डब्बा है, ठीक है, इसको बोल दिया गया डब्बा ए, इसको बोल दिया गया डब्बा बी, ठीक है। और ये जो पुली है ना, पुली है पी, ओके। अब सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि यार ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा जाता है नीचे और जाता है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बोला ठीक है। बोला ये जो पुली है ना, ये पुली फिक्स्ड पुली नहीं है, ये मूविंग पुली है, मूवेबल पुली है। और ये पुली ऊपर जा रही है 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, है ना। अब भाई साहब, अब ये कॉमन सेंस से सॉल्व नहीं हो सकता, है ना। इसको तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे है तो ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर है। हाँ, पुली रुकी हुई थी भाई साहब, यही तो हो रहा है वहां पर। अरे यही तो हो रहा है, इसके अलावा थोड़ी कुछ हो रहा है। अब यहां तो साले फंस गए हम लोग, यहां तो साले फंस गए हम लोग। हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये नीचे जाता है 4 मीटर पर सेकंड से, पुली ऊपर जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से। बताओ ब्लॉक बे का क्या होगा भाई साहब, क्या उसकी रफ्तार होगी बताओ। मैंने कहा हाँ यार, ये तो यार पंगे हो गए। इस पंगे को ही तो सॉल्व करना आना चाहिए, यही तो सवालों की शुरुआत होती है। ये तो सबसे सिंपल सवाल है, यहां तो सवालों की शुरुआत होनी। वैसे जाना तो बहुत दूर है अभी, अरे जाना तो अभी बहुत दूर है। तो सर कैसे करूं? अब मेरी बात सुन बेटा, एक बात के ऊपर ध्यान दें। अब सुने, मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बताता हूं कि फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, क्या फॉर्मूला कहां से आता है, सब बताता हूं तुझे। सुन मेरी बात बेटा, मुझे एक बात बताना। मैंने ऐसा बोला कि मान लो कि ये जो रस्सी की जो लंबाई है ना, इस रस्सी की लंबाई को मैं x1 बोल देता हूं। क्या बोल दूं? x1 बोल देता हूं। और ये जो रस्सी की लंबाई है ना, इसको मैं x2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? x2 बोल देता हूं, ठीक है। अब जैसे ये डब्बा अगर नीचे जाएगा तो x2 बढ़ेगी और x1 घटेगी, है ना। x2 बढ़ेगी और x1 घटेगी। या अगर ये डब्बा नीचे जाता है तो x1 बढ़ेगी और x2 घटेगी। देखो रस्सी का कुछ पोर्शन यहां पर भी मौजूद है ना, घूम के जा रही है ना रस्सी ऐसे, तो रस्सी का कुछ पोर्शन यहां पर भी मौजूद है। पर वो तो हमेशा ऐसा ही रहता है, वो तो हमेशा ऐसा ही रहता है, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए। रस्सी का जो ये लेंथ है ना, ये तो हमेशा वैसी ही रहने वाली है, उतनी ही रहने वाली है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है ना। मेरी बात सुन बेटा, सोच करके देख। तो x2 जितना बढ़ेगा x1 उतना घटेगा भी, और x1 जितना घटेगा x2 उतना बढ़ेगा भी। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे पक्का पक्का। तो मैंने क्या बोला, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो x1 है ना बेटा, x1 प्लस x2, इन दोनों का जो सम है ना बेटा, वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या तू इस बात से एग्री करता है कि x1 प्लस x2 का जो सम है वो कांस्टेंट है? भाई साहब, अगर x2 बढ़ा तो x1 घट जाएगा, x1 अगर बढ़ा तो x2 घट जाएगा। यार है ना, बोलो। x2 बढ़ा तो x1 घट जाएगा और x1 घटा तो x2 बढ़ जाएगा। हाँ ये बात तो है। तो इन दोनों का जो सम है वो एक कांस्टेंट है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बोला हाँ यार कांस्टेंट है, बिल्कुल है भाई कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है भाई साहब। हाँ, अब क्या करा मैंने बोला कि लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना। सुनो, मैंने क्या बोला कि लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सिर्फ मैं कर रहा हूं और आज कर रहा हूं, पहली बार और आखिरी बार। तुझे भी पहली बार और आखिरी बार ही देखना है इसे। आज के बाद तू ये सब प्रोसीजर कभी भी नहीं करने वाला। आखिरी में जो फॉर्मूला आने वाला है, मैं तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा हर एक सवाल में भाई साहब। तो मैं कर रहा हूं, तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन, ध्यान से देख। तो अगर हम लोग इसको मान लीजिए कि डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या मिलने वाला है। ये मिलने वाला है dx1 बाय dt प्लस dx2 बाय dt इज इक्वल टू, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता है 0। बात समझ आई? पक्का पक्का। अच्छा, एक और बात का जवाब दें अब, कि जो x1 और x2 है ये कहां से मेजर की गई है? ये पुली से मेजर की गई है भाई साहब। कहां से मेजर की गई है? पुली से। तो x1 और x2 दोनों की दोनों जो लेंथ मेजर करी गई, ये कहां मेजर करी गई? बिटवीन पुली एंड डब्बा, बिटवीन पुली एंड डब्बा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दोनों कहां से मेजर की गई है? दोनों की दोनों पुली से मेजर की गई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, दोनों पुली से मेजर की गई हैं। बेटा सोच करके देख, तो x1 में जो बदलाव हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, x1 में जो ये क्या है बेसिकली, dx1 by dt, चेंज इन x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये क्या है, चेंज इन x2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई साहब, ये क्या है, चेंज इन x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और ये क्या है, चेंज इन x2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। बेटा सोच करके देख, तो x1 में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, एक्चुअली वो ब्लॉक ए की रफ्तार है विद रिस्पेक्ट टू पुली। हाँ यार, है ना भाई साहब, जितनी इसकी रफ्तार होगी, जितनी ज्यादा है, जितनी कम इसकी रफ्तार होगी, उसी रफ्तार से तो भाई साहब, उसी रेट से तो x1 चेंज करेगा। हाँ, तो बेसिकली dx1 by dt इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, और उसी प्रकार से dx2 by dt इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। ये बात है भाई साहब, है ना, सुन मेरी बात। तो dx1 by dt इज नथिंग but the velocity of block A with respect to pulley, and dx2 by dt is nothing but the velocity of block B with respect to pulley, और सामने है जीरो। एंड आई होप अब हमें ये टर्म तो लिखनी आती है। अगर नहीं लिखनी आती तो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर मैंने 8 लेक्चर बनाए हैं। जब काइनेमेटिक्स पढ़ाई थी तो 20 लेक्चर पढ़ाई थी काइनेमेटिक्स, और उन 20 लेक्चर्स में से 8 लेक्चर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के पढ़ाए थे। रिलेटिव वेलोसिटी का जो पॉसिबल सवाल तू सोच सकता है ना तेरे दिमाग में भाई साहब, जो सवाल तू सोच सकता है क्या इस वैरायटी के सवाल बनते हैं, वो सारी की सारी वैरायटी के सवाल मैंने वहां पर कवर किए थे। अगर नहीं देख कर क्या रखे हो तो नीचे लिंक पड़ा ही हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है भाई साहब प्लेलिस्ट का, देख करके आना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, अब मेरी बात सुने, तो क्या लिखें, वीएपी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी, ऐसे लिख सकते हैं ना। VAP वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, लिख सकता हूं ना, प्लस VBP, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू 0। बोला भाई ठीक है, बात समझ आ गई, है ना। अब देखो ऐसा सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया VA प्लस VB, और ये हो गया माइनस का 2VP, उधर जाएगा तो 2VP प्लस का आ जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, तो VP इज इक्वल टू VA प्लस VB और डिवाइडेड बाय 2। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, है ना। अब ये फॉर्मूला तो गधेड़े को भी याद रह जाता है, अप्लाई कैसे करूं सर, अप्लाई ऐसे करें भाई साहब, सुनो, बोला गया कि ऊपर की तरफ वाली वेलोसिटीज को पॉजिटिव माने, ऊपर की तरफ वाली वेलोसिटीज को पॉजिटिव माने। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुने, टेक द अपवर्ड वेलोसिटीज एज पॉजिटिव, टेक द डाउनवर्ड वेलोसिटीज एज नेगेटिव, पुट द वैल्यूज विद साइन एंड गेट द आंसर विद साइन, पुट द वैल्यूज विद साइन एंड गेट द आंसर विद साइन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुने, भाई साहब ऊपर की तरफ वाली वेलोसिटीज को पॉजिटिव माने, नीचे की तरफ वाली को नेगेटिव माने, नीचे की तरफ वाली वेलोसिटीज को नेगेटिव माने, एंड पुट द वैल्यूज विद साइन, है ना, पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला विद साइन। भाई साहब बहुत बढ़िया, पुट द वैल्यूज विद साइन। आई होप वहां कैमरा में विजिबल होगा ना, आई होप दिख पा रहा है हमें थोड़ा थोड़ा, है ना, हाँ दिख पा रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख पा रहा है। हाँ, क्या बोला मैं कि टेक द upward going velocities as positive, take the downward going velocities as negative, put the values with sign and get the answer with sign। बेटा जानते हो ये जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें वेलोसिटी के लिए बताया ना, ये सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है। अगर मैं बोलता कि पुली का एक्सेलरेशन इतना, इसका बताओ, भाई सब डबल डिफरेंशिएट किया होता, तो यहां पर आता है एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी डिवाइड बाय 2। तुझसे कुछ भी पूछ ले, तू कर सकता है। अब सोच कर देख, ये सवाल का आंसर वाकई में देख मेरे लिए कितना आसान था। देख एक लाइन में सॉल्व करके दिखाता हूं तुझे, सुन ध्यान से देख। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है, देखो ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव 6, ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव 6 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, वही तो मुझे निकालनी है। अरे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए वही तो मुझे निकालनी है, VA प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, देखो नीचे की तरफ जा रही है ना, इसलिए -4, इसलिए -4। बहुत बढ़िया भाई साहब, इसलिए माइनस का 4 और डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड बाय 2। ध्यान से देखो, तो 6 दूनी 12 इज इक्वल टू VA -4, तो VA इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
आई होप हमें बात समझ आ गई होगी भाई साहब। देख, असल मायने में तो सवाल का सोल्यूशन ये 3 लाइनों का था, परंतु ये आता कैसे है भाई साहब? ऐसे आता है ना। आज के बाद ये फॉर्मूला तुझे जहन में होना चाहिए और ये पॉइंट तेरे जहन में होने चाहिए। दैट टेक द अपवर्ड वेलोसिटी एज पॉजिटिव, टेक द डाउनवर्ड वेलोसिटी एज नेगेटिव एंड पुट द वैल्यूज विद साइन एंड गेट द आंसर विद साइन। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, पक्का। और सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए भी लिखा जा सकता है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कहीं तो, है ना, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, सुनो। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी और डिवाइड बाय 2। ये बात भाई साहब फ्री पुली के केस में ये हमेशा वैलिड रहता है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब, हर जगह वैलिड रहेगा। वैसा पुली फिक्स भी रहेगी ना तो भी वैलिड रहेगा। उस समय एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन है उसका नेगेटिव किसका एक्सेलरेशन है? ब्लॉक बी का। सब जगह वैलिड है भाई साहब। हाँ ना बोलो, क्या तुम्हें बात समझ आई? क्योंकि अब मैं लाइन से सवाल बनवाने वाला हूं भाई साहब, और ये सिर्फ एक मेथड है। इसके अलावा एक और मेथड बताऊंगा, वो और भी पावरफुल मेथड होगा, उससे और भी खतरनाक लेवल के सवाल तो सॉल्व कर पाएगा। बोलो बोलो बोलो। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी यार, पक्का ना। अच्छे से धीरे धीरे नोट्स लेते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। मैं टाइम दूंगा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने का भी। नोट्स तो तुम लोग ऐसे फटाफट से रोक दिया करो, है ना, फिर मैं वहीं पे स्टैचू बन के खड़ा हो जाऊंगा और फिर तुम लोग नोट कर लेना। अरे हाँ ना तो बोलो यार, पक्का कर। कैसे किसी कॉमेडी करा देते यार, है ना। सुनो, देखो यहाँ देखो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आओ बेटा, चलो देखो और क्वेश्चन कराता हूं मैं। देखो तुम्हें एक तो बिल्कुल वैसा ही कराता हूं ताकि तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि देखो अपन को आ गए यार, अपन इस तरह के सवाल कर सकते हैं, है ना। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देना एक बार और खुद से करने का ट्राई करना, ठीक है। बिल्कुल खुद से करने का ट्राई करना है, देखना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, और ये है मान लो पुली पी, और मैंने बोला मान लो ऊपर जा रही है और 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। बोला ठीक है, ओके। मैंने बोला मान लो ब्लॉक ए जो है ना, ये भी ऊपर जा रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तुमको बोला व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप कर एक बार खुद से, और खुद से ट्राई कर, और जब हो जाएगा ना तुझसे तो बड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा अंदर। छई छप्पा छई छप्पा छई। कर लिया? आसान सवाल है ना, बिल्कुल करा दूं मैं। देखो सुनो, आओ मिल करके करते हैं। देखो सुनो भाई साहब, बहुत मजा आएगा। क्या पढ़ा फॉर्मूला अभी? ये पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी और डिवाइडेड बाय 2, है ना। ऊपर वाली वेलोसिटीज को पॉजिटिव लेना है और नीचे वाले वेलोसिटीज को नेगेटिव लेना है। मैंने कहा ठीक है, ओके। सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ पुली तो ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव ली गई, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए। ध्यान से देखो, ये भी ऊपर की तरफ है तो ये भी पॉजिटिव ली जाएगी, और कितनी ली जाएगी? 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी तो मुझे निकालना ही था, और डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। आई होप हमें बात समझ आ रहा होगा यार, है ना। देखो ध्यान से देखो, और यहां करते हैं। सुनो, जगह का थोड़ा सा अपने पास अभाव रहता है यार, है ना। देखो तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी और प्लस 2 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, इज इक्वल टू 4 दूनी 8। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कितना आ गया? ये आ गया 6 मीटर और पर सेकेंड। कितना आ गया? 6 मीटर और पर सेकेंड। आई होप इसमें अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर पाए ना हम लोग? मैंने कोई कैलकुलेशन में एरर तो नहीं कर रखा है? देख लेना ध्यान से, कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो। बाकी कंसेप्चुअली एकदम सही है सब कुछ। बात समझ आ रही है ना? लो आ जाओ और करते हैं। देखो मिल करके करते हैं, आओ। मैंने बोला कि मान लो ये हमारे पास कोई पुली है और यहां पर नीचे मैंने इसको ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और यहां से रस्सी घूम करके यहां पे आता है अपने पास एक डब्बा, और डब्बा मान लो कुछ भी यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। मैंने बोला कि मान लो ये जो पुली है ना, ये ऊपर जा रही है। बोला गया मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बोला गया कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। कर सकते हो क्या? अरे पक्का कर भी दिया होगा कई बच्चों ने तो अभी तक। मैं करा दूं? आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, बहुत अच्छा लगने वाला है। सुनो, यही निपटाने की कोशिश करूं उसको ताकि जगह थोड़ी सी बच जाए। सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी और डिवाइडेड बाय 2। अब वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है? वो तो ऊपर की तरफ है तो 2 हो गई। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए यही तो मुझे निकालना है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ये तो यार जमीन से जुड़ा हुआ है यार, ये तो डब्बा ही नहीं है यहाँ तो क्या करूं? अरे जब जमीन से जुड़ा हुआ है तो वो पॉइंट तो मूव करने वाला नहीं है, और जब मूव ही नहीं करने वाला तो उसकी वेलोसिटी तो 0 हो गई ना यार। अरे हाँ, उसकी वेलोसिटी तो कितनी हो गई? 0 हो गई, और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया? यही लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया भाई साहब? 2 दूनी 4। कितना आ गया? 4 मीटर और पर सेकेंड। आई होप हमें बात समझ आ गई है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है मन में? 110%। अब तो हो जाएंगे सारे सवाल, है ना। देखो मैं तो और अच्छा कराता हूं एक देर को। सुन, बहुत बढ़िया सवाल कराते हैं,
सुनो बहुत मजा आने वाला है, जानदार मजा आने वाला है, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बोला गया कि मान लो यहां पर ना ऐसे 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 यहां पर है एक पुली, ओके, यहां पर है एक पुली, बोला ठीक है, ओके ठीक है। फिर क्या बोला गया, बोला गया कि यहां पर है ना, यहां पर है एक डब्बा, ठीक है, इसको बोला गया डब्बा नंबर ए, इसको बोला गया डब्बा नंबर ए। मैंने कहा ठीक है, ओके। और बोला यहां से और फिर यहां पर है एक और पुली, बोला ठीक है, ये बात भी समझ आती है सर, है ना, ये बात भी समझ आती है। और बोला यहां पर है एक डब्बा नंबर बी और यहां पर है एक डब्बा नंबर सी, यहां पर है एक डब्बा नंबर सी, बात समझ आई ना। अब देखो तुमको क्या क्या दिया गया है, तुमको बोला गया कि जो डब्बा नंबर ए है ना भाई साहब, ये ऊपर जाता है और 2 मीटर और पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाता है, ठीक है। ये है पुली P1, ये है पुली P2 और डब्बा बी जो है ना, डब्बा बी जो है बोला गया ये भी ऊपर जाता है और 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाता है। तो भाई साहब वेलोसिटी ऑफ डब्बा सी बताएं, वेलोसिटी ऑफ डब्बा सी बताएं। मैं कहता हूं वीडियो को ना एक बार यहीं पे स्टॉप कर, देख अगर इस सवाल को तू थोड़ा सा भी अगर हिला भी पाया ना भाई साहब, सोच भी पाया तो तुझे मजा आ जाएगा। पर जितना मैंने अब पढ़ा दिया है ना भाई साहब तू कर सकता है। मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप कर और मुझे स्टैच्यू बना दे भाई साहब, और उसके बाद खुद से करने का ट्राई करो, देखो मजा आ जाएगा तुम्हें। करो करो करो, मैं यही खड़ा हूं, मैंने तो कराना ही है भाई साहब, मैं तो करा के ही जाऊंगा। पर तू एक बार खुद से ट्राई कर, और हो गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नहीं हुआ तो कुछ सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है कि नहीं यार। करो। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। करा तुमने पक्का? अब सोच करके देखो, देखो अगर ये डब्बा अगर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है तो ये जो पुली है ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे जा रही है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं करते तो मैं फॉर्मूला से भी करा दूंगा। बेटा सुनो, ये जो पुली P1 है ये फिक्स्ड पुली है ना, कैसी है? फिक्स्ड पुली है ना। याद करो जो पहला सवाल कराया था, अगर एक डब्बा इतने से ऊपर जाता है तो दूसरा डब्बा उतने से नीचे, यार एक डब्बा इतने से ऊपर जाता है दूसरा डब्बा उतने से नीचे जाएगा। कराया था कि नहीं कराया था? पक्का पक्का। तो ये वही केस है। और अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यार। सोच करके देखो तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ये कि Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb और डिवाइडेड बाय 2। अब सोच करके देखो तो अगर पुली P1 के लिए मैं इसे लगाना चाहूं तो मुझे ये लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि Vp1 इज इक्वल टू Va और प्लस दूसरी तरफ क्या अटैच्ड है? Vp2 और डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। पुली P1 के लिए मैंने इसे लगाया। अब पुली P1 जो है वो तो फिक्स्ड है ना, अरे पुली P1 जो है वो तो फिक्स्ड है ना, तो भाई साहब फिक्स्ड है तो उसकी रफ्तार कितनी हो गई? 0 हो गई। तो 0 और सामने Va कितना है भाई साहब? ऊपर की तरफ 2 है, ठीक है, प्लस Vb क्या है? Vp2, वही तो मुझे निकालनी है, और डिवाइड बाय 2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। तो Vp2 कितना आएगा? Vp2 आएगा माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि पुली नंबर 2 जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वही मैंने डायरेक्ट भी लिख दिया था कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाती है तो ये पुली 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही होगी। पक्का? सोच लो। अब सुनो, सेम फॉर्मूला को अपन पुली P2 के लिए अप्लाई करके देखते हैं। सुनो आ जाओ, देखो बहुत मजा आएगा। सुनो तो Vp2 इज इक्वल टू, देखो दोनों तरफ क्या क्या अटैच्ड है, देखो देखो देखो, एक तरफ तो Vb है प्लस एक तरफ क्या है? Vc है और डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। बोलो बात समझ आई? अब सुनो पुली P2 देखो कहां जा रही है? नीचे जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे जा रही है। सुनो तो माइनस का 2 इज इक्वल टू Vb वो तो ऊपर है और 1 है, प्लस Vc और डिवाइडेड बाय 2। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी यार, है ना। देखो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो Vc प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 4, Vc प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो भाई साहब Vc विल बी इक्वल टू -5 और मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि जो ब्लॉक C है ना ये नीचे जा रहा होगा 5 मीटर और पर सेकंड की रफ्तार से। ये आंसर है। तो बोल देख दिखने में कितना टफ सवाल लग रहा है, परंतु है बहुत आसान। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल बस 2 बार कर दिया गया। मैं तुझसे और बहुत टफ सवाल कराने वाला हूं भाई साहब 4-5 पुली लाइन से लगा दूंगा, तब भी तू देखना तुझे बोलेगा यार सर सवाल तो बहुत आसान है सर, कर सकता हूं सर मैं, ये बात है ना। बोलो बात समझ आई? इसी फॉर्मूले की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराता हूं।
एक आध सवाल तुम्हें थोड़े से और खिलाता हूं ताकि अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर दूसरा वाला मेथड बताऊंगा और मजा आएगा। बात समझ आई? पक्का? सोच ले। चलो आ जाओ, इसको अच्छे से नोट कर लो, एक बार अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो अब एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल तुम्हें अपने स्क्रीन पर देखो, यहाँ नजर आ रहा होगा, है ना? वो जो शीट मैंने डाली है ना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, देखो शीट का ये क्वेश्चन है, ठीक है? और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। कोटा के लगभग सारे के सारे जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है ना, उन सभी की शीट में तुमको ये सवाल दिया गया है। और सवाल भाई साहब बहुत ही आसान है। देखो तुम लोगों से वहां पढ़ो और मैं इसे यहां पर पढ़ लेता हूं फोन में, है ना? देखो तो क्या सवाल बोला गया है। सवाल बस कुछ भी नहीं बोला गया, ये सिस्टम अपने को दिखाया गया है और सिस्टम को दिखा करके बोला है कि पुली P1 है और पुली P2 है, ठीक है? उसमें 3 डब्बे लटके हुए हैं, A B C। ए और बी की रफ्तार आपको दी गई है, सी की पूछी गई है। मैं तो कहता हूं देरी मत कर भाई साहब, निपटा दे इसको। तब तक मैं यहाँ पर सिस्टम ड्रॉ करूं ना, तब तक तुम लोग तो आंसर लिख के नीचे कमेंट कर दो भाई साहब, मजा तो तभी आएगा। मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ कर लेता हूं, है ना? क्या सिस्टम है देखिए जरा भाई साहब। एक पुली थी, ओके, एक पुली थी, एक और पुली थी। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। उससे एक डब्बा लटका था, डब्बे का नंबर ए था। दूसरी तरफ भी एक और डब्बा था, ये डब्बा बी था। दूसरी तरफ एक और डब्बा था, ये डब्बा सी था। ओके, ये पुली थी P1, ये पुली थी P2 और ये पुली तो ऊपर जा रही थी। कितने से जा रही थी? 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी भाई साहब। और डब्बा ए हमारा वो नीचे जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। और डब्बा बी ऊपर जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो डब्बे सी की रफ्तार अपने से पूछी गई। ये सवाल है ना? तुमको तो स्क्रीन पर दिख ही रहा है, मुझे थोड़ी दिख रहा है। वो तो एडिटिंग के दौरान डाला जाएगा बाद में, है कि नहीं? चलो आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा ये। तब तक मैंने ड्रॉ किया, तब तक तुम लोग तो कर ही चुके हो। उसको कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो? पक्का पक्का? अब मैं करा दूं, इसको यहां से हटा दूं। देखो सिस्टम तो यहां पर मौजूद है ना? सुनो, आओ देखो आंसर मिला ना तुम लोग। अब तो तुम लोग मास्टर बन चुके हो, मुझे पता है भाई साहब। कर लिया होगा अभी तक तो तुम लोगों ने, है ना? सुनो, सबसे पहले क्या करें, जो फॉर्मूला है, जो वर्किंग फॉर्मूला है वो क्या है? Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB और डिवाइडेड बाय 2, है ना? वर्किंग फॉर्मूला तो यही है। वर्किंग फॉर्मूला तो यही है। बोलो बात समझ आ रही है? वर्किंग फॉर्मूला तो यही है, बस इसी को अप्लाई करना है। सुनो, पहले इसको पुली P1 के ऊपर अप्लाई करो ताकि तुमको पुली P1 की रफ्तार पता चल जाए, है ना? मेरी बात समझ आ रही है? आ जाओ सुनो। तो पुली P1 के लिए इसको अप्लाई करते हैं तो क्या लिखना चाहिए? लिखना चाहिए कि Vp1 इज इक्वल टू, देखो दोनों तरफ क्या अटैच्ड है पुली P1 के, देखो एक तरफ A और एक तरफ B। तो VA प्लस VB और डिवाइडेड बाय 2, और Vp1 ही मुझे निकालनी है। VA कितना है? नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस का 20। VB कहां है? ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस का 10 और डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। तो Vp1 कितना आ गया रे? ये आ गया माइनस का 10 डिवाइड बाय 2, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कि पुली P1 जो है ना भाई साहब, वो अनडाउटेडली नीचे जा रही है। और नीचे कितनी रफ्तार से जा रही है? 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अभी भी सवाल नहीं हुआ। सवाल तो बहुत दूर है अभी, है ना? सुनो, अब देखो बेटा, पुली P2 की बात करो। देखो पुली P2 के एक तरफ अटैच्ड है पुली P1 जो नीचे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और एक तरफ है ब्लॉक सी जिसका कुछ भी अता पता नहीं है। वही तो निकालना है यार, है ना? सुनो, अब इसी फॉर्मूला को पुली P2 के लिए भी हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आ जाओ सुनो, तो Vp2 इज इक्वल टू, देखो दोनों तरफ क्या क्या अटैच्ड है? एक तरफ तो पुली P1 है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली P1, एक तरफ है डब्बा C, तो Vc और डिवाइड बाय 2। आई होप हमको बात समझ आ गई होगी, है ना? Vp2 देखो ऊपर जा रहा है ना, मतलब कि पॉजिटिव है, प्लस का 10 इज इक्वल टू Vp1 नीचे जा रहा है, मतलब कि माइनस का 5 प्लस Vc तो मुझे निकालना है और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस Vc। तो Vc कितना आ गया रे? ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव आया है। कैसा आया है? पॉजिटिव आया है भाई साहब। और पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कि जो Vc है ये कहां जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। और कितनी रफ्तार से जा रहा है? 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। नॉर्मल सा सवाल है, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? देखो दिखने में लग रहा था कि साला पता नहीं क्या है यार, कितना टफ है यार, है ना? पर है बहुत आसान, और मैं तो इसको भी और टफ करने वाला हूं। ये तो शुरुआत है भाई साहब, है ना? तो शुरुआत है अभी तो। बोलो बात समझ आई है? पक्का पक्का? एक और इससे भी अच्छा दिखाऊं? पक्का? सोच ले। चलो आ जाओ, इसका अच्छा से तुम लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखो मैं तुम्हें एक और बढ़िया सा सवाल कराता हूं। करो
आ जाओ बेटा, देखो एक और बढ़िया सा सवाल दिखा देता हूं तुम्हें। देखो फिर अपन लोग वैरायटी को चेंज कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सुनो एक और जानदार सा सवाल। बोला गया कि ये छत से ना एक पुली लटक रही है यहां पर, समझ आ गया, और यहां पर एक और पुली है, ठीक है, और उस पुली से एक रस्सी आती है और वो नीचे ऐसे जमीन से बंधी हुई है, ठीक है, और यहां पर एक डब्बा है और ये डब्बा है डब्बा ए, ये डब्बा है डब्बा ए। बोलो बात समझ आ गई। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया कि यहां से एक और रस्सी है और एक और पुली है। हो गया ना, टफ हो गया अब ये, है ना। और यहां से रस्सी निकलती है और ये है डब्बा बी, ये है डब्बा बी, और यहां पर वो रस्सी फिर से आ जाती है घूम करके, और ये है डब्बा सी, और ये है डब्बा सी। अब मेरी बात सुनो, बोला गया इसको बोला गया पुली P1 बोल दें, इसको बोला गया पुली P2 बोल दें, और इसको बोला गया पुली P3 बोल दें। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। अब सवाल जानते हो क्या बोला गया, बोला गया कि जो डब्बा ए है ना ये ऊपर जाता है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। अच्छे से सुनना सवाल को, अगर समझ नहीं आए तो बार बार करके देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो डब्बा ए है ना ये ऊपर जाता है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ये डब्बा बी जो है ना ये नीचे जाता है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो बोला गया कि भाई साहब डब्बा सी की रफ्तार बताएं, डब्बा सी की रफ्तार बताएं क्या होने वाली है। सवाल अब बहुत बढ़िया है, देखो 1 2 बार 3 बार हो सकता है तुम्हें वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ जाए। Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB बाय 2, है ना। लगाओ, देखो नहीं खड़ा हूं मैं तो आराम से, भाई सब कर लो इसको, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। लो इसको भी हरी कर देता हूं मैं रस्सी को, कहीं बोलेंगे कि सर ये रस्सी का रंग ही चेंज हो गया, रस्सी ही चेंज हो गई है, क्या बात है। लो, है ना, ये रही, लो ये वही रस्सी है, ठीक है ना। चलो मैं तो यहां पर खड़ा हो जाता हूं आराम से, भाई साहब टाइम पास कर दिया हूं, मैं तो घूमने आया हूं यहाँ, सवाल तुमने करने हैं, करो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। करा तुमने पक्का, मैं कराऊं। अब सुनो, देखो मेरी बात सुनो। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले का इस्तेमाल Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB बाय 2 कहां पर करेंगे, पुली P1 के लिए, है ना। फॉर्मूला क्या है, Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB और डिवाइडेड बाय 2। ऊपर की तरफ वाली वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नीचे की तरफ वाली वेलोसिटी इज नेगेटिव। सारी वेलोसिटी साइन के साथ पुट करेंगे तो आंसर भी साइन के साथ आ जाएगा, है ना। सुनो मेरी बात, तो पुली P1 के लिए लगाते हैं उसे, सुनो। तो Vp1 इज इक्वल टू, देखो VA के जगह पर क्या है, यहां पर VA के जगह पर तो VA है, चलो मान लो ये रहा VA, और VB की जगह पे क्या है, अरे ग्राउंड से अटैच्ड है तो वेलोसिटी तो 0 है ना, अरे वेलोसिटी तो 0 है ना, और डिवाइड बाय 2। सुनो, तो VA कितना है, हमें क्या दे रखा है कि ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 2 ने 2 को मारा तो Vp1 आ गया 1 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, 1 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। इसका मतलब कि जो पुली P1 है ना वो अनडाउटेडली भाई साहब ऊपर जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव आई है, और कितने से ऊपर जा रही है, 1 मीटर और पर सेकंड से ऊपर जा रही है। अब तुम सोच करके देखो, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, पुली P2 जो है वो तो फिक्स पुली है, तो अगर एक पुली 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ रही है तो दूसरी पुली 1 मीटर पर सेकंड से नीचे भी आएगी। मैं फॉर्मूला से भी कर सकता हूं यार, कोई खास बात नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं अब तू कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर ताकि तेरी भाई साहब कैलकुलेशन बढ़ जाए। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। भाई साहब पुली P1 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ रही है तो पुली P3 1 मीटर पर सेकंड से नीचे भी आएगी, क्योंकि तो फिक्स्ड पुली है ना। अरे क्योंकि ये तो फिक्स्ड पुली, तुम लोग फॉर्मूले से लगा करके देख सकते हो यार, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना। करा दूं क्या, सुनो पुली P2 के लिए लगाओ फॉर्मूला, Vp2 इज इक्वल टू, एक तरफ क्या है पुली P1, एक तरफ क्या है पुली P3, तो Vp1 प्लस Vp3 डिवाइड बाय 2, है ना। सुनो Vp2 कितना है, वो तो 0 है क्योंकि तो फिक्स पुली है ना। ध्यान से देखो, उधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो Vp1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स Vp3, है ना। ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर एक पुली ऊपर जा रही है तो दूसरी उतनी रफ्तार से नीचे भी जा रही है, कॉमन सेंस की बात है ना। सुन मेरी बात, तो पुली P1 ऊपर गई 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो भाई साहब पुली P3 जो है ना, पुली P3 जो है ना वो नीचे आई 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब इसी फॉर्मूले को किसके लिए लगा देंगे, P3 के लिए लगा देंगे। सुनो,
तो Vp3 इज इक्वल टू, Vp3 में देखो एक तरफ B एक तरफ C, तो Vb प्लस Vc और डिवाइड बाय 2। Vp3 कितनी है, माइनस का 1 है। Vb कितना है, वो तो माइनस का 5 है। और Vc वो तो मुझे निकालना है, और डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखो, तो माइनस का 5 प्लस Vc इज इक्वल टू माइनस का 2, तो Vc इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड और पॉजिटिव। इसका मतलब कि Vc कहां जा रहा है, Vc जा रहा है ऊपर, Vc जा रहा है ऊपर। कितनी रफ्तार से, 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। बोल, बात समझ आई नहीं आई? पक्का पक्का सोच लो। बहुत ज्यादा एरो एरो लग गई है भाई साहब। ध्यान से जब करोगे कंसेप्ट समझ करके तुम ये कर पाओगे तब, और अगर बिना समझे अगर देखोगे, रट के चले जाओगे तो क्या फायदा यार, है ना। मैं तो कहता हूं मन में भाई साहब 1% भी डाउट मत रख। अगर छोटा सा भी तेरा डाउट है ना, तुझे लगता है कि यार ये तो बड़ा सिली डाउट है, पता नहीं कमेंट कर दूंगा क्या सोचेंगे सर, मैं कुछ नहीं सोचूंगा भाई साहब। मेरे पास सोचने के लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं भाई साहब, मैं उनके बारे में सोचता हूं। मैं तुम्हारे बारे में काहे सोचूंगा, मतलब तुम्हारे बारे में तो सोचूंगा ऑब्वियसली, पर तुम्हारे डाउट के बारे में क्यों सोचूंगा यार। डाउट पूछो ना, क्या बात है। मेरा काम पढ़ाने का, तुम्हारा काम पढ़ने का है। मेरा काम डाउट बताने का, तुम्हारा काम डाउट पूछने का, तो पूछ डालो। तुम अपना काम तो करो, मैं ना करूं तो मुझसे कहना फिर। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? पक्का। अब सुन, याद कर, तेरे को मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला को मैं एक्सेलरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं ना। देखो जो शीट तुमको दी गई ना वहां टेलीग्राम चैनल के ऊपर, देखो उसमें एक सवाल ये भी है। मैं इसको यहां पर सॉल्व करूंगा, तुम्हें यहां दिखाता हूं। सुनो, देखो तुम्हारे स्क्रीन पर देखना अब, ठीक है। देखो कहां गया, देखो तुम्हारे स्क्रीन पर देखो। अब एक सवाल तुमको कहीं तो नजर आ रहा होगा, यहां देख लो अपने आप, है ना। देखो ये सवाल में क्या बोला गया है, ये सवाल में बोला गया कि एक पुली है, ठीक है, और ये जो पुली है ना, इसको दोनों तरफ 2 मासेस से अटैच कर दिया गया। एक का एक्सेलरेशन ऊपर A1 है, एक का एक्सेलरेशन नीचे A2 है, पुली का भी एक्सेलरेशन कैपिटल A है। तो बोला गया कि बताओ क्या रिलेशन होगा। क्या बताऊं उसमें, तुझे पता है, तू बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकता है, तुझे पता है। कर दे, मार्क कर दे। बोले ABCD क्या आंसर है, बोले ABCD क्या आंसर है। बता दिया तूने, मार्क कर दिया। सोच ले, मैं यहां पर तब तक इसको बना देता हूं, ठीक है। क्या सवाल है ये, क्या सवाल है कि ये पुली है और ये ऊपर जा रही है विद कैपिटल A एक्सेलरेशन, और यहां पर एक और मास अटैच्ड है। ये जो मास का एक्सेलरेशन है ये ऊपर है A1, ये जो मास है इसका जो एक्सेलरेशन है ये नीचे है A2, ठीक है। और इन तीनों में रिलेशन पूछा गया, A1, A2 और A में रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। बस कोई खास बात नहीं है, क्या बताऊं उसमें, है ना। ये मास 1 मान लो, ये मास 2 मान लो। बेटा जिस प्रकार से वेलोसिटी का रिलेशन लिखा गया उसी प्रकार से एक्सेलरेशन का भी रिलेशन लिखा जा सकता है। यार हाँ ना बोलो, एक्सेलरेशन का भी रिलेशन लिखा जा सकता है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो भाई साहब। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी और डिवाइड बाय 2। हाँ वही तो है, आओ देखो। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी और डिवाइडेड बाय 2। इसमें कोई खास बात नहीं, हाँ ना तो बोल यार, पक्का पक्का। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ पुली कहां है, ऊपर की तरफ है और कैपिटल A है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ऊपर की तरफ है और A1 है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी नीचे की तरफ है और माइनस का A2 है। नीचे की तरफ है तो माइनस का लिया जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाय 2। दैट इज द आंसर, दिस इज द रिलेशन, है ना। अब चेक कर लो उसमें से, देखो क्या रिलेशन है, क्या मैच करता है, देख लो क्या मैच कर रहा है। सी ऑप्शन मैच कर गया, बस ये आसान सा सवाल है ना। अभी देखो जेई में पूछे गए सवाल है पिछले सालों में। बोलो बात समझ आई कि नहीं? हम लोग कर सकते हैं ना, इसको कोई खास बात थोड़ी है यार, इसके अंदर नॉर्मल सी बात है यार। कर देंगे नहीं कर देंगे, पक्का पक्का। अब देखो इस तरह के सवाल मैंने काफी सारे करा दिए भाई साहब, है कि नहीं। अब अपन थोड़ा सा नई टेक्निक के सवाल करेंगे। एक और नई टेक्निक तुम्हें बताऊंगा, नया कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट भी कैसे बताऊंगा, सवाल के माध्यम से बताऊंगा। बोल बात समझ आई कि नहीं? कंसेप्ट भी कैसे बताऊंगा, सवाल के माध्यम से बताऊंगा। और भाई साहब उसके बाद लाइन से बहुत सारे सवाल मार देंगे हम लोग, तो देखेगा भाई साहब मजा आ जाएगा तेरे को, बिल्कुल एकदम। बात समझ आई? पक्का सोच ले। चलो इसका अच्छा सा तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखो फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं। फिर आओ बेटा सुनो, अब मैं तुम्हें इन सवालों को सॉल्व करने की एक और टेक्निक सिखाता हूं, ठीक है, बिल्कुल नई टेक्निक। और ये टेक्निक जानते हो, ये पुरानी वाली टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा वर्सेटाइल है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके ज्यादा अलग प्रकार के सवाल और ज्यादा डिफिकल्ट सवाल बनाए जा सकते हैं। तो मैं इस टेक्निक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और बहुत प्यार से समझना है। तुम्हें एक और बात बता दूं कि जो टेक्निक मैं तुम्हें बता रहा हूं बिल्कुल भी तुम्हारे प्राण निकालने के लिए नहीं भाई साहब, ये ब्रह्मास्त्र है। ये तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए भाई साहब, जबरदस्त लेवल के सवाल बनाने के लिए है। इसलिए अपने को इसको बहुत प्यार से समझना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर पहले 2-3 कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा और उस पॉइंट से मैं कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। बात समझ आ रही है? पक्का। अब मुझे सोचो, अब एक बात सोच के मुझे बताना कि बेटा मान लो मैंने यहां पर कोई रूल लिखे, कुछ सेट ऑफ रूल मैंने यहां पर लिखे, और उन सेट ऑफ रूल से जो फॉर्मूला मैंने बनाया, अगर वो फॉर्मूला पहले वाले फॉर्मूले के साथ मैच कर जाए, पहला वाला कौन सा जो भी बताया तुम्हें,
Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb बाय 2। तो जो रूल मैं यहां पर लिखूंगा उन रूल से भी अगर मैं तुझे पहले वाला फॉर्मूला निकाल करके दिखा दूं तो क्या ये रूल सही माने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो फॉर्मूला सही है तो ये रूल भी बिल्कुल सही है। तुझे मेरा लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? भाई वो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही था, Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb बाय 2। बात समझ आ रही है? अब मैं यहां पर तुम्हारे सामने कुछ रूल्स लिखने वाला हूं और इन रूल्स का इस्तेमाल करके भी अगर मैं वही फॉर्मूला वापस से ला पाऊं तो उसका मतलब ये रूल बिल्कुल सही है कि नहीं? पक्का पक्का। अब मेरी बात सुनो, देखो इस मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड को कहा जाता है पॉइंट मेथड। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? पॉइंट मेथड। बिल्कुल भी परेशान मत हो, इतने ज्यादा सवाल करा दूंगा ना आज इसी वीडियो में भाई साहब, इतने सवाल करा दूंगा भाई साहब कि एकदम पक जाएगा मेथड, एकदम ढंग से तेरे दिमाग में सेट हो जाएगा, तुझे टेंशन नहीं आएगी। और जानते हो ये मेथड उससे भी ज्यादा आसान है अगर पकड़ में आ गया तो बिल्कुल एकदम, है ना? अब मेरी बात सुनो, देखो कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने यहां पर। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा, मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं, उसके बाद उसे इंग्लिश में भी तुम्हें बोल करके बता दूंगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला गया? बोला गया कि जहां जहां से भी रस्सी पास कर रही है, रस्सी पास कर रही है, वहां पर पॉइंट्स मार्क कर दें, है ना? पॉइंट्स मार्क कर दें। ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर दें। ठीक है, ये सारी की सारी चर्चा पॉइंट को लेकर के होती है, इसीलिए इसे पॉइंट मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोला गया कि जहां जहां से भी रस्सी पास कर रही हो, एक पर्टिकुलर रस्सी होगी, है ना, एक रस्सी होगी और वो बहुत सारी जगह से पास कर रही होगी, यहां घूम गई पुली में, यहां घूम गई, यहां घूम गई, यहां घूम गई, तो बोला जहां जहां से भी पास कर रही हो वहां वहां पर पॉइंट मार्क कर दो, चाहे वो पॉइंट पुली पर आए चाहे वो पॉइंट ब्लॉक पर आए, आप तो बस पॉइंट मार्क कर दो। पहला पॉइंट हो गया। बोला ठीक है। ठीक है, अब सुनो फिर क्या बोला? बोला कि अब एक एक पॉइंट को पकड़कर अलग अलग देखना है। ठीक है, अलग अलग देखना है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को पकड़ करके अलग अलग देखना है। कैसे देखना है, क्या देखना है? सुने, देखो ध्यान से देखो। अब सुनो दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि अगर उस पॉइंट के मोशन की वजह से, अगर उस पॉइंट के मोशन की वजह से रस्सी के उस पर्टिकुलर सेगमेंट की लंबाई बढ़ जाती हो तो उस पॉइंट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखा जाएगा। ठीक है, आराम से लिख रहा हूं मैं भी, तुम लोग भी बिल्कुल आराम से लिखना। सेट ऑफ रूल्स हैं, याद करने, और याद क्या करने, तो दिमाग में बैठ जाएंगे। आज इतने सवाल कर दूंगा तू बोलेगा हाँ सर बैठ गया सर एकदम, है ना? सुनो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर क्या बोला गया? तीसरा पॉइंट बोला गया, अगर उस पॉइंट के मोशन की वजह से रस्सी के, बिल्कुल पहले जैसा पॉइंट है, बस नेगेटिव वाली बात कर रहा हूं मैं, रस्सी के उस पर्टिकुलर सेगमेंट की लंबाई घट जाती हो तो वेलोसिटी को नेगेटिव मान लें। वेलोसिटी को, थक गया भाई साहब,
वेलोसिटी को नेगेटिव मान लें। लिखते लिखते ना ऐसे हिंदी में भाई साहब लगातार बड़ी थकावट सी होती है, बोर्ड पर ऐसे लिखा नहीं जाता। इक्वेशन लिखना अलग बात है और ये लैंग्वेज लिखना बिल्कुल अलग बात है भाई साहब, ठीक है। फिर क्या बोला गया, चौथा पॉइंट क्या बोला गया, चौथा पॉइंट बोला गया कि अब सारी वेलोसिटीज के सम को 0 पुट कर दें। अब सारी वेलोसिटीज के सम को 0 पुट कर दें, बस यही रूल है, बस यहीं से हो जाएगा अपना काम। सर ऐसे कैसे हो जाएगा सर? अब मेरी बात सुन, देख अब देखो ये जो रूल मैंने तुम्हें बताए, अभी 3-4 जो भी मैंने लाइनें यहां पर लिखी है, अब इन 3-4 लाइनों के माध्यम से अगर मैं तुझे पुराना वाला फॉर्मूला वापस से डिराइव करके दिखा दूं तो क्या तू मेरी बात मान जाएगा कि 4 लाइन जो मैंने लिखी बिल्कुल सही है? बोलो मान जाओगे ना? सुनो देखो मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल, एक जामफल मैंने बोला मान लो ये एक पुली है, ये एक डब्बा है, डब्बा ए, ये एक डब्बा है, डब्बा बी, ओके, और ये जो पुली है ना पी, मैंने बोला मान लो ऊपर जा रही है, इसकी रफ्तार है कुछ भी वीपी। मैंने बोला मान लो ये डब्बा बी ए बी ऊपर जा रहा है, मैंने बोला मान लो कुछ भी रफ्तार है वी ए, ठीक है, और मैंने बोला मान लो ये भी ऊपर जा रहा है, इसकी रफ्तार है कुछ भी वीबी, इसकी रफ्तार है कुछ भी वीबी। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों के बीच में तो रिलेशन तुम जानते हो ना, क्या होता है, वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी बाय 2, और तीनों पॉजिटिव है तो माइनस का कोई चक्कर भी नहीं है। वी ए प्लस वीबी बाय 2 इज इक्वल टू वीपी। अब अगर यही फॉर्मूला मैं इन तीनों लाइनों के इस्तेमाल से ले आऊं तो ये तीनों लाइनें बिल्कुल सही मानी जाएंगी ना, पक्का। अब मेरी बात सुनो, देखो पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट क्या कहता है कि जहां जहां से भी रस्सी पास कर रही है वहां वहां पर पॉइंट्स मार्क कर दें। देखो रस्सी यहां से शुरू हुई ना, तो पहला पॉइंट ये रहा, फिर यहां गई, यहां आई, उसके बाद घूम करके यहां आई, और फिर यहां पर आकर के टर्मिनेट हो गई, है ना। तो मुझे 4 पॉइंट मिले, तुम्हें मार्क करने आ गए ना पॉइंट, चाहे वो पॉइंट डब्बे पर आ रहा हो, चाहे वो पॉइंट पुली पर आ रहा हो, मार्क कर दें उसको। जहां जहां से भी रस्सी पास हो रही है वहां वहां पर अपने पॉइंट्स मार्क कर दें। एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, और एक पॉइंट यहां मिला। अब दूसरा पॉइंट, पर उससे पहले कुछ बोला गया बीच में, है ना। क्या बोला गया है? बोला गया है कि अब, अरे भाई साहब, बोला गया है कि अब एक एक पॉइंट को पकड़ करके अलग अलग से देखना है, अलग अलग से एनालिसिस करना है, ठीक है। हर एक पॉइंट को पकड़ करके अलग से अपने को एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है? सुनो मेरी बात, देखो फिर क्या बोला गया, तीसरा पॉइंट सुनो, तीसरा पॉइंट की दूसरा, अगर उस पॉइंट के मोशन की वजह से रस्सी के उस पर्टिकुलर सेगमेंट की लंबाई बढ़ जाती है तो पॉइंट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखा जाएगा। सुने मेरी बात, यहां से शुरू करता हूं, सुनो। मैंने बोला था ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है बेटा, ये जो ब्लॉक ए है ये ऊपर जा रहा है ना, पक्का। अच्छा, ये पॉइंट रस्सी के किस सेगमेंट का हिस्सा है? इस सेगमेंट का हिस्सा है। ध्यान सुनना मेरी बात भाई साहब, मैं भी खुल जाता हूं, अच्छे से फैल जाता हूं, आराम समझाऊंगा। देख सुन, देख ये जो पॉइंट है ना, ये रस्सी के इस सेगमेंट का हिस्सा है, इस वाले सेगमेंट का। पूरी रस्सी है वैसे तो, पर रस्सी के इस सेगमेंट का हिस्सा है ये पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट। अब सोच, ये डब्बा अगर ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है। अगर ये पॉइंट ऊपर सरक जाएगा तो रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई को बढ़ाएगा कि घटाएगा? देखो ये पॉइंट ऊपर आई हुई तो रस्सी की लंबाई तो घट गई, हाँ, इस सेगमेंट की लंबाई तो घट गई ना, मतलब कि इसकी वेलोसिटी ली जाएगी नेगेटिव। कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। यार हाँ ना बोलो। इस पॉइंट के मूव करने की वजह, सुनो, ये पॉइंट इस डब्बे से अटैच्ड है, ये डब्बा जा रहा है ऊपर, तो अगर ये डब्बा ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, तो रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई भाई साहब ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, बात समझ आई? हाँ। फिर क्या बोला, अब इस वाले पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट इस पुली से अटैच्ड है और ये पुली ऊपर जा रही है, तो मतलब ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा, तो रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई इस पॉइंट के मोशन की वजह से ऊपर जाएगा तो बढ़ेगी। हाँ, सब आर्बिट्ररी चल रहा है दिमाग में, हाँ, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, सब आर्बिट्ररी चल रहा है, सब कुछ हो नहीं रहा, आर्बिट्ररी चल रहा है दिमाग में सब कुछ। हाँ सुनो, कि ये वाला पॉइंट ऊपर गया तो इसने इस रस्सी की लंबाई को घटाया, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इस रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा, मतलब ये रफ्तार लिखी जाएगी पॉजिटिव, ये रफ्तार लिखी जाएगी पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी इसी पुली से अटैच्ड है, तो इस पॉइंट की भी वही रफ्तार है जो इस पुली की रफ्तार है, और ये पुली ऊपर जा रही है तो ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, तो किस सेगमेंट का हिस्सा है? इस सेगमेंट का हिस्सा है। तो इस लंबाई को ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा, तो ये वाली रफ्तार भी पॉजिटिव लिखी जाएगी। अब ब्लॉक बी की बात करो, ये वाला जो पॉइंट है ये ब्लॉक बी से अटैच्ड है,
ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है और ये पॉइंट इस सेगमेंट का हिस्सा है, ये पॉइंट ऊपर आएगा तो इस रस्सी की लंबाई को घटा देगा, तो ये नेगेटिव लिखी जाएगी। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ आ गया भाई साहब। फिर चौथा पॉइंट, अब सारे वेलोसिटीज के सम को 0 के इक्वल पुट कर दें, फिर देखो क्या होता है। आओ सुनो, देखो तो ये पॉइंट ऊपर गया तो रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई को घटा दिया, तो माइनस का VA, माइनस का VA। बोला हाँ यार बात समझ आई, गर्मी बहुत भयंकर हो रही है भाई साहब, बिल्कुल बहुत ज्यादा हो रही है ना, और सिर्फ पंखे में यहां पर काम चल रहा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अरे चलो कोई बात नहीं, पढ़ाना तो है ही यार, काम तो करना ही है ना, उससे ज्यादा बढ़कर तो यार कुछ नहीं हो सकता। कितनी भी विषमताएं जीवन में आ जाएं भाई साहब, उनके सामने अगर झुक जाएंगे तो भाई साहब टूट जाएंगे, और झुक जाएंगे टूट जाएंगे तो भाई साहब कौन जानेगा, कौन याद रखेगा भाई साहब। दुनिया में आए हैं तो किसी का तो यार कुछ तो करके जाएं यार, किसी के लिए कुछ तो करके जाएं, और उसके लिए अगर थोड़ा सा अगर पेन लेना भी पड़ गया तो क्या हो गया यार, कोई बात नहीं। सुनो यहां देखो, तो माइनस का VA, सोच ये वाला जो पॉइंट है ये इस पुली से अटैच्ड है और ये पुली ऊपर जा रही है, तो ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा, तो इस रफ्तार को, इस सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा देगा, तो भाई साहब प्लस का VP। सर इस पॉइंट की रफ्तार VP, हाँ ये पुली से अटैच्ड है ना, ये पुली से अटैच्ड है ना, तो जो रफ्तार पुली की है वही रफ्तार इस पॉइंट की है। अब इसकी बात करो भाई साहब, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है तो रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा देगा, तो प्लस का VP। ये वाला पॉइंट इस डब्बे से अटैच्ड है, ये डब्बा भी ऊपर जा रहा है तो इस सेगमेंट की लंबाई को घटा देगा, तो माइनस का VB, और सारे वेलोसिटी के सम को 0 पुट कर दें। आखिरी रूल यही था कि सारे वेलोसिटी के सम को 0 पुट कर दें। अब देखो क्या बनता है, मुझे तो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या तुम्हें बनता नजर आ रहा है? देखो माइनस का VA माइनस का VB, तो माइनस कॉमन ले लो तो VA प्लस VB बन गया ना, और देखो ये प्लस का 2VP था, उधर जाएगा तो माइनस का 2VP हो जाएगा, माइनस ने माइनस को मार दिया, तो VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाय 2। क्या ये पुराना ही फॉर्मूला आ गया है क्या? हाँ ये तो पुराना ही फॉर्मूला आ गया। तो जब यही बताना था तो मैं क्यों याद करूं ये भाई साहब, ये वाला जो मेथड है ना, पॉइंट मेथड, इससे ऐसे ऐसे सवाल मैं तुझसे बनवाऊंगा जो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से तू नहीं बना सकता है भाई साहब। पर मैंने ये तुम्हें बताया क्यों? ताकि तुम इन लाइनों से सेटिस्फाइड हो सको भाई साहब कि ये बिल्कुल सही रिजल्ट देती हैं, इसलिए तुम्हें बताया। बोल बात समझ आई? पक्का? परंतु इस्तेमाल किसका करना है? पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करना है, और बिल्कुल बेसिक से हल्लू 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 लेकर के चलूंगा तो मजा आएगा भाई साहब। पक्का? अच्छा सा देखो मैं कैसे बताऊं, कैसे आगे कैसे बढ़ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना अच्छा सा, ठीक है, फिर थोड़ा सा सोचना कि यार सर ने क्या बताया, कैसे बताया, इसको पढ़ना एक बार दोबारा से। अच्छा सर ने इसको ऐसे पॉजिटिव लिखा, ऐसे नेगेटिव लिखा, और फिर जब सेटिस्फाई हो जाओ तब वीडियो को आगे बढ़ाना। तब तक मुझे यहां पर स्टैच्यू बना करके खड़ा कर देना, मैं खड़ा रहूंगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का एकदम, है ना? चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इससे सेटिस्फाइड हो जाओ अच्छे से, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाना तुम लोग। आ जाओ, देखो अब तुम्हारी प्रैक्टिस कराता हूं मैं, ठीक है? बहुत सारे सवाल मैं यहां पर कराने वाला हूं जो जेईई और नीट में पिछले सालों में पूछे गए, और इसके अलावा जो शीट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस को पिक कर लूंगा, ठीक है, ताकि तुम लोगों को कम सवाल वहां पर करने मिले, है ना? बाकी बहुत सारे होंगे तो कर लेना उसको, ठीक है? आ जाओ, सुनो, देखो ध्यान से देखो। आओ, तो सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया इस प्रकार से कि मान लो ये है हमारी छत, ओके, और छत पर यहां पर है एक पुली, ओके, और क्या हुआ कि यहां पर भी है एक और पुली, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, देखो क्या हो रहा है, यहां से रस्सी निकली और एक डब्बा इस पर ऐसे बंधा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, ओके, और यही रस्सी वापस से घूमी और घूम करके यहां पर एक पुली से अटैच हो गई, ठीक है, और फिर ये रस्सी घूम करके ऊपर वाले पुली से अटैच हो गई, फिर रस्सी घूम करके और एक और डब्बे से अटैच हो गई, ठीक है, और यहां पर एक और डब्बा हमने लटका दिया इस तरह से, ठीक है? आई होप हमें सिस्टम समझ आ गया होगा। अरे सिस्टम समझ आ गया है ना? पक्का पक्का। देखो 3 पुलियां हैं अब सिस्टम के अंदर, है ना, और एक रस्सी है घूम करके ऐसे, है ना? बोला गया ये डब्बा ए है, ये डब्बा बी है और ये डब्बा सी है, ऐसा सवाल में बोला गया। तुम्हें बोला गया कि डब्बा ए जो है ना वो ऊपर जा रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, डब्बा बी बोला नीचे जा रहा है मान लो 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तुमको बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ डब्बा सी बताएं, वेलोसिटी ऑफ डब्बा सी बताएं, ठीक है? मैं कराता हूं इस सवाल को बिल्कुल आराम से, उसके बाद तो बहुत सारे सवाल तुम ही लोगों ने करने हैं, ठीक है? मैं कराता हूं, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया था कि जहां जहां से भी रस्सी गुजर रही हो वो घूम घूम कर वहां पर पॉइंट्स मार्क कर दो। तो आ जाओ, चलो मिल करके पॉइंट मार्क करते हैं। सुनो देखो, पॉइंट मार्क करा तो एक पॉइंट तो ये रहा, फिर रस्सी यहां पहुंची,
फिर घूम करके यहां पहुंची, फिर घूम करके यहां पहुंची, फिर घूम करके यहां पहुंची, फिर घूम करके यहां पहुंची और फिर घूम करके यहां पहुंची। तो ये पॉइंट मिल गए मुझे एक रस्सी को पूरी को कवर करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनो, मुझे ए की रफ्तार पता है, मुझे बी की रफ्तार पता है, मुझे सी की रफ्तार नहीं पता। तो पहले कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, ऊपर मान लो, नीचे मान लो, कुछ भी मान लो, कैसे भी मान लो। मैं ऐसा एक काम करता हूं कि मैं इसको मान लेता हूं, मान लो नीचे जा रहा है, किसी भी वीसी से नीचे जा रहा है, मैंने ऐसा मान लिया। अब फाइनली जो आंसर आएगा उसको देखेंगे फिर हम लोग, ठीक है। मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो सी जो डब्बा है ना, ये वीसी रफ्तार से नीचे जा रहा है। बोला ठीक है, ओके। अब एक एक पॉइंट को पकड़ते जाओ और उसको लिखते जाओ, ठीक है। आ जाओ, सुनो मेरी बात, देखो बेटा ध्यान से देखो, सुनो। देखो पॉइंट ए बोल रहा है डब्बा ए कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पॉइंट ए भी ऊपर जा रहा है। तो रस्सी की इस पर्टिकुलर लंबाई को ये पॉइंट घटा रहा होगा, है कि नहीं। तो इसकी रफ्तार कैसी ली जाएगी, माइनस की ली जाएगी, -2, ठीक है। अब ये पॉइंट, भाई ये पुली तो फिक्स है ना, तो ये पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा, तो इसकी रफ्तार तो 0 है। ये पॉइंट भी मूव ही नहीं कर रहा, तो इसकी रफ्तार तो 0 है। तो ना तो रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहे होंगे ना घटा रहे होंगे, इसलिए 0 0 लिखा है, ठीक है। सुनो, ये पॉइंट देखो, ये जो पुली है, ये जो पॉइंट इस पुली से अटैच्ड है और ये पुली इस डब्बे से अटैच्ड है और डब्बा जा रहा है नीचे, डब्बा जा रहा है नीचे भाई साहब, तो पुली भी जा रही होगी नीचे, है कि नहीं। डब्बा जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से नीचे, तो पुली भी जा रही होगी 1 मीटर पर सेकंड से नीचे, मतलब कि ये दोनों ही पॉइंट नीचे जा रहे हैं। पहले इस पॉइंट की बात करो, ये पॉइंट नीचे जा रहा है और 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे जा रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा रहा होगा, इसीलिए इस रफ्तार को लिख दिया गया पॉजिटिव, +1। इसी तरह से ये भी नीचे जा रहा है, तो ये भी +1 है ना। ये पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा, ये पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा, तो +0 मैंने बोल दिया, मान लो ये पॉइंट नीचे जा रहा है वीसी से, तो अगर ये पॉइंट नीचे जाएगा तो इस पर्टिकुलर लंबाई को बढ़ा रहा होगा, तो +VC और सारे वेलोसिटीज के सम को लिख दिया जाता है 0। सारे वेलोसिटीज के सम को क्या लिख दिया जाता है, 0 लिख दिया जाता है। अब आ जाओ, सॉल्व कर लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बोला गया -2 1 1। ओ भाई साहब देखो क्या आंसर आने वाला है, भाई साहब गजब आंसर आने वाला है। तो सुन देख, -2 और ये है +1, ये है +1 और +VC = 0। भाई साहब ये +2 और ये -2 0 हो गया, भाई साहब VC = 0, VC = 0। अब देख, ये डब्बा मूव ही नहीं कर रहा, अरे ये डब्बा मूव ही नहीं कर रहा। पर ये बात भाई साहब यहां देख करके बता पानी पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं बता सकते इसको देख करके, है ना। इमेजिनेशन ही नहीं बनेगी, ऐसा लगेगा पता नहीं ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, परंतु वाकई में कुछ भी नहीं हो रहा भाई साहब। अरे आना तो बोल दो, पक्का पक्का सोच लो, 110% है कि नहीं। गजब मेथड। अभी तो बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं, तो शुरुआत हुई है, बस बात समझ आई, पक्का 110%। चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। चलो आ जाओ, देखो अब एक ऐसे सवाल तुम भी मुझे कर करके दिखाओ, आओ देखो मजा आने वाला है। लो, मैंने बोला ऐसे 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 ऐसे, और ये पुली, ये डब्बा, ये यहां से रस्सी गई, फिर से पुली, और यहां पर पुली फिर से, और ये रस्सी, और ये डब्बा, और ये डब्बा। अब गलत मत करना बिल्कुल, देखो बिल्कुल पहले के जैसा सिस्टम है, चेंज भी नहीं किया बिल्कुल भी, है ना। सुनो, ये डब्बा ए, ये डब्बा बी, ये डब्बा सी। मैंने बोला डब्बा ए मान लो ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और डब्बा बी भी मैंने बोला मान लो ऊपर जा रहा है, और मैंने बोला मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। तो बोला गया कि डब्बे सी की रफ्तार बताएं। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लो, वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लो और खुद से ट्राई करो, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। करो, करा तुमने? मेरे को स्टैचू बना दो बिल्कुल एकदम ऐसे, वीडियो को स्टॉप कर दो, स्टैचू बना दो मेरे को। चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुम लोगों ने कर लिया होगा। क्या करें, सबसे पहले पॉइंट मार्क कर दें। आ जाओ, सुनो, देखो, लो भाई साहब पॉइंट मार्क कर दिए, बहुत सारे पॉइंट मार्क कर दिए, जहां जहां पर भी दिखा वहां वहां पर पॉइंट मार्क कर दिए। आओ सुनो, देखो ये पॉइंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट की लंबाई को घटा रहा होगा, तो -4 है ना। अच्छा उससे पहले क्या मान ले, वीसी भी तो मान लेते ना, मैं मान लेता हूं, चलो मान लो नीचे जा रहा है, मान लेता हूं ऐसे, चलो नीचे जा रहा है, ठीक है। सुनो, आओ, ये कहां जा रहा है, ऊपर, तो -4, ये +0, ये +0, ये डब्बा देखो बी ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट बी ऊपर जा रहा होगा, तो इस लंबाई को घटा रहा होगा, तो माइनस का कितना, 5। बहुत बढ़िया। ये पॉइंट बी ऊपर जा रहा है, तो ये भी इस लंबाई को घटा रहा होगा, तो -5।
प्लस का जीरो, ये पॉइंट नीचे मान रखा है ना, तो इस पर्टिकुलर लंबाई को बढ़ा रहा होगा, तो प्लस का VC इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? ये आ गया माइनस का 4 माइनस का 10 प्लस का VC इज इक्वल टू 0, तो VC इज इक्वल टू आ गया प्लस 14 और मीटर और पर सेकेंड। सुनो, अब देखो यहां पर आंसर का भी एनालिसिस करना जरूरी है बेटा, है ना। इस सवाल में आंसर का भी एनालिसिस करना जरूरी है। सोच करके देख, तो तूने मान रखा था VC नेगेटिव, मतलब VC नीचे मान रखा था तूने, ठीक है, और जैसा तूने मान रखा था उसके अकॉर्डिंग आंसर पॉजिटिव आया, जैसा तूने मान रखा था उसके अकॉर्डिंग आंसर पॉजिटिव आया। इसका मतलब कि जो तूने माना वो बिल्कुल सही है, जो तूने माना वो बिल्कुल सही है। भाई साहब ये कहां जा रहा होगा? 14 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड ही जा रहा होगा, डाउनवर्ड ही जा रहा होगा। परंतु किसी केस में अगर ऐसा हो जाता कि हमने तो माना था VC नीचे, परंतु आंसर में आ गया नेगेटिव, आंसर में आ गया नेगेटिव, तो उसको ऐसे इंटरप्रेट करना कि जो तूने माना है वो गलत है, उसका उल्टा सही है। अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाता, भाई तूने क्या माना, तूने माना नीचे जाएगा, आंसर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब कि जो तूने माना उसका उल्टा सही है, मतलब कि 14 से ऊपर जा रहा होता। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? परंतु यहां पर जैसा मैंने माना उसके अकॉर्डिंग आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि जो मैंने माना है वो सही है, जो मैंने माना है वो सही है, और ये नीचे ही जा रहा होगा 14 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। एक आध सवाल तुझे और कराता हूं, क्लैरिटी आ जाएगी मन में। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? 100%? चलो इसको नोट करो एक बार बढ़िया ढंग से, उसके बाद देखना फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ, देखो एक और सवाल कर लो वैसा, फिर उसके बाद मैं सवालों की वैरायटी चेंज कर दूंगा, ठीक है। सुनो, देखो ध्यान से देखो, और सवाल बहुत ही जानदार है, प्राण मत निकाल लेना, कहीं बोलो पता नहीं क्या पूछ लिया ये, है ना। सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है, परेशान मत होना बिल्कुल भी। देखो बोला गया ये एक पुली है, ठीक है, और यहां से रस्सी आई और डब्बा लटकाई और डब्बा लटक गया, और यहां पर गई, और फिर यहां पर एक और पुली है, ठीक है, यहां पर एक और पुली है, रस्सी यहां से घूम करके वापस ऊपर चली गई, ठीक है, फिर यहां पर एक और पुली है ना, ये पुली यहां पर ऐसे लटक रही है, फिर ये रस्सी यहां से घूमी और यहां आ गई, और यहां पर एक और पुली है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर रस्सी यहां से घूमी और घूम करके ऊपर चली गई, और फिर यहां पर एक और पुली है। हाँ ना बोलो भाई साहब, प्राण तो नहीं निकल गए कहीं तुम्हारे? सवाल बिल्कुल आसान है, परेशान मत होना बिल्कुल एकदम, ठीक है। फिर क्या बोला गया? बोला इन दोनों पुली से एक साथ यहां पर एक और डब्बा अटैच्ड है, इसको बोल दिया गया डब्बा बी। प्राण तो नहीं निकल गया ना तुम्हारे? आसान है सवाल यार, परेशान मत हो, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, मैं बोल रहा हूं ना बिल्कुल आसान है, ठीक है। सुनो, और यहां पर एक और डब्बा अटैच्ड है, और ये है डब्बा सी, ये है डब्बा सी, ठीक है। तुमको बोला गया कि डब्बा ए जो है ना वो ऊपर जाता है, बोला गया मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाता है। बोला ये जो डब्बा बी है ना, ये डब्बा बी नीचे जाता है, बोला गया 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे जाता है। बोला गया बताओ डब्बा सी की रफ्तार क्या रही होगी? ये सवाल है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, मुझे स्टैचू बना दो, ठीक है। डब्बे को स्टॉप करो, डब्बे को नहीं मतलब, है ना, डब्बे को नहीं स्टॉप करना, मेरे को स्टॉप करना है, और स्टैचू बना लो ऐसे भाई साहब, और फिर से सॉल्व करके देखो कैसा आता है आंसर। करा तुमने? पक्का? मैं ऐसी आशा कर रहा हूं भाई साहब तुम्हें समझ आ रहा होगा सारा का सारा, है ना। और अगर समझ आ रहा हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई साहब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है कि नहीं। और इन दोस्तों इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना यार, ताकि तुम्हारे दोस्त भी बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए। ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे मिल गया ये, अब तो मैं पढ़ूंगा भाई साहब तो किसी को बताऊंगा भी नहीं, है ना। बताना भाई साहब, लोगों को तक पहचाना पहुंचाना, इसको जरूरत है यार लोगों को इस चीज की। पेड कोचिंग में कंटेंट दिया जाता है, ये 2-2 ढाई लाख रुपए की फीस ली जाती है, तब जाकर एक कंटेंट दिया जाता है। अपन तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं भाई साहब, ऑर्डर में लगा करके दे रहे हैं। और यार सुनो, पढ़ने का अधिकार तो यार हर एक बच्चे का होता है यार। एक रिक्शा चालक जो है उसके बच्चे का भी पढ़ने का अधिकार है, कोई अगर बाहर रोड पर अगर कोई कूड़ा बीन रहा है तो उसके बच्चे का भी पढ़ने का अधिकार है कि नहीं। अच्छा भविष्य बनाने का अधिकार तो यार हर एक बच्चे का है, तो क्यों उससे अधिकार छीना जाए। और ये कब हो पाएगा? जब हमारे चैनल की रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और रीच कब बढ़ेगी? जब हमारा खुद का जो परिवार है, ये जो हमारा जो फैमिली है पूरी फन विद फिजिक्स, जब ये बड़ी होती चली जाएगी तो उसकी रीच अपने आप बढ़ती चली जाएगी यार, है कि नहीं। जब रीच बढ़ती चली जाएगी तो बच्चे जानने लग जाएंगे, और जानने लग जाएंगे तो पढ़ने लग जाएंगे यार, है कि नहीं। तो समाज का बहुत भला हो जाएगा, है ना, बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। और यही हमारा मोटिव भी है, कुछ नहीं चाहिए अपने को यार, है कि नहीं। पर किसी का भला तो कर दे, जिंदगी में कुछ आए, भगवान ने अच्छा मानव जीवन दिया तो कुछ तो करके जाएंगे यार, है ना। सुनो देखो, आई होप तुम लोगों ने करा होगा। पॉइंट मार्क करें सबसे पहले, आओ देखो पॉइंट मार्क करते हैं। सुनो, मैंने बोला ले खुपाच 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 खुपाच
खोपाच 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 खोपाच। बहुत सारे पॉइंट मिल गए। अब हर एक पॉइंट को लिखते जाते हैं। मैं मान लेता हूं, मान लो 20 से नीचे जा रहा है, ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। फाइनली जो आंसर आएगा देखा जाएगा, ठीक है। सुन, ये पॉइंट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो इस सेगमेंट की लंबाई को घटाएगा, तो -5, ये +0, ये पॉइंट देखो, ये डब्बा नीचे जा रहा है, तो ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है। कितने से नीचे जा रहा है? 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो इस लंबाई को बढ़ाएगा भाई साहब, तो +1। ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है, तो +1। ये +0, ये +0, ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है, तो +1। ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है, तो इस लंबाई को बढ़ाएगा, मतलब +1। ये 0, ये 0, ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है, कितने से? VC से, तो +VC इज इक्वल टू 0। जो भी आ रहा है वो आंसर है, जो भी आ रहा है वो आंसर है। कितना आ रहा है देख, -5, 1 2 3 4 और +4 और +VC इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आया? ये आया -1 प्लस VC इज इक्वल टू 0, तो VC इज इक्वल टू +1 और मीटर और पर सेकेंड, और आंसर पॉजिटिव आया है। इसका मतलब कि जो तूने माना था वो बिल्कुल सही है, जो तूने माना था वो बिल्कुल सही है। सोच करके देख, अगर मैं ये मान लेता ना कि डब्बा ऊपर जा रहा है, तो मैंने यहां पर -VC लिखा होता है ना, फिर ये -1 आ रहा होता, तो इसका मतलब कि भाई साहब जो मैंने माना है उसका उल्टा सही है। वाकई में डब्बा कहां जा रहा है? ये डब्बा भाई साहब नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड। कितनी रफ्तार से जा रहा है? 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी यार, है ना। आखिरी में बेटा एनालिसिस जो है ना, एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से समझाऊं एक बार, पक्का समझाऊं एक बार, बोले तो तू, है ना। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बोल देता कि मान लो डब्बा ऊपर जा रहा है VC से, तो अगर ये ऊपर माना होता तो VC को नेगेटिव लिखा होता ना, -VC लिखा होता ना, तो ये आया होता -1 और -VC। सुनो क्या आता? -1 -VC इज इक्वल टू 0, तो VC आया होता -1 मीटर पर सेकंड। तो पता है मैं क्या बोलता? मैं ये बोलता कि जो मैंने माना है उसका उल्टा सही है। मैंने क्या माना था? मैंने माना था कि ऊपर जा रहा है, परंतु माइनस आया, तो इसका मतलब उल्टा सही, मतलब नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है। हाँ, ये बात बोल, बात समझ आई? पक्का एनालिसिस समझ आ गया ना ढंग से? एकदम सोच लो यार। नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं काफी रिस्पॉन्सिव रहता हूं कमेंट में। बिल्कुल भाई साहब, आगे से आगे बढ़ के हर एक बच्चे के डाउट में लेता हूं। तुम लोग बाकी किसी वीडियो पर जाकर के देख लेना, मैंने बहुत सारे कमेंट के आंसर दिए होंगे भाई साहब, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए होंगे भाई साहब, कभी भी उसको छोड़ता नहीं हूं मैं। तो कैसा भी कमेंट हो, कुछ भी हो, कमेंट कैसा भी हो, अच्छा मतलब साला गाली लिख के जाएंगे इसके अंदर, इसको पता चल। कैसा भी कमेंट से मेरा मतलब कैसा भी है, क्या बोलते हैं, डाउट हो कैसा भी, तो मैं बता दूंगा। साला गाली लिख के जाऊंगा ना, आज पता चलेगा कैसा भी कमेंट। अच्छा बोल, बात समझ आई? पक्का पक्का 100%। वैरायटी थोड़ी सी चेंज करूं सवालों की, नई वैरायटी कराऊं थोड़ी सी? देख सुना जा, देख ध्यान से देख, अच्छे से इसको नोट करो। देखो फिर मैं और नए नए सवाल तुम्हें कराता हूं। आओ बेटा देखो, एक और बढ़िया सा सवाल तुम्हें एक और दिखाता हूं। सुनो देखो, बोला गया कि मान लीजिए ये ना धरती माता है, ठीक है, धरती माता है ये सवाल मैं इसीलिए करा रहा हूं ताकि बच्चों को वहम ना रहे कि यार सिर्फ ये वर्टिकल मोशन में ही लगाना है, हॉरिजॉन्टल में सब जगह चलता है कंस्टेंट मोशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। सुन मेरी बात, देख ध्यान से देख। बोला गया कि मान लो ये एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे को बोल देते हैं मान लो डब्बा बी, ओके। और बोला यहां पर ना एक और डब्बा है ये, ठीक है, एक और डब्बा है, इस डब्बे को अपन बोल देते हैं मान लो डब्बा ए, ओके, मान लो डब्बा ए। बात समझ आ रही है ना? पक्का सोच ले, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, होता क्या है, होता ये है कि यहां पर ना एक पुली है, ठीक है, यहां पर क्या है, एक पुली। आज भाई साहब बड़े चौक टूट गए आज, है ना। और एक रस्सी आती है, एक रस्सी इस यहां से बंधी हुई है वो, ठीक है, और यहां से आती है और घूम करके यहां आती है। यहां पर भी एक और पुली है, यहां पर भी एक और पुली है, ठीक है, और वो रस्सी घूम करके यहां पर ऐसे निकलती है और यहां पर ऐसे बंध जाती है। पैग है ये, जमीन में पैग है। ये वो वाला पैग नहीं है, कहीं समझ? अच्छा पैग वाली बातें कर रहा है ये पैग बेटा, इसका मतलब है कि जमीन में कहीं एक जगह कीला गाड़ा हुआ है, ठीक है, जमीन में एक जगह किया, कहीं तो खुश हो। अच्छा मतलब ये तो हमारे जैसा निकला यार, ये वो वाला पैग नहीं है ना, बोलो भाई साहब, है ना। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से रस्सी आती है और रस्सी घूमती है और घूम करके यहाँ पर ऐसे और घूम करके यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो, और तुमको बोला गया कि ये जो डब्बा ए है ना, ये आगे बढ़ रहा है, बोला मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो डब्बा बी भी ऑब्वियसली आगे तो बढ़ेगा, पर डब्बे बी की रफ्तार कितनी होगी, ये तुमको पूछी गई, ये तुमको पूछी गई। बता दोगे? करोगे एक बार ट्राई? क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट मार्क कर देना है, जहां जहां से भी रस्सी पास कर रही हो पॉइंट मार्क कर दो। उस पर्टिकुलर सेगमेंट की लंबाई को बढ़ाए तो पॉजिटिव, घटाए तो नेगेटिव। बात खत्म, बात खत्म। चलो कर दो, मेरे को स्टैचू बना दो, यहीं पे बनाया, मेरे को स्टैचू बना दिया, कर दिया एक बार, खुद से डन कर दिया। मैं कराऊं? देख सुन मेरी बात सुना, जाओ देखो मैं कराता हूं।
आओ देखो, आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, सुनो देखो। मैंने बोला मान लो एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। सुनो, ये वाला पॉइंट इस डब्बे ए से अटैच्ड है और डब्बा ए इधर जा रहा है, तो ये पॉइंट भी इधर जा रहा है, तो रस्सी के इस पर्टिकुलर सेगमेंट की लंबाई को ये पॉइंट बढ़ा रहा होगा, इसलिए प्लस का 10 लिखा गया, इसलिए प्लस का 10 लिखा गया। अब ये जो पॉइंट है इस पुली से अटैच्ड है, ये पुली इस डब्बे से अटैच्ड है और डब्बा इधर जा रहा है, तो पुली भी इधर जाएगी, तो ये पॉइंट बी भी इधर जाएगा, तो इस सेगमेंट की लंबाई को इधर जाएगा तो घटा रहा होगा, तो माइनस का वी भी लिख दिया गया, माइनस का वी भी लिख दिया गया। उसी प्रकार से ये पॉइंट ये भी इधर जा रहा है, तो इस लंबाई को घटा रहा होगा, तो माइनस का वी भी लिख दिया गया। ये पॉइंट तो इधर जा रहा है, 10 से इधर जा रहा है, तो इस लंबाई को बढ़ा रहा होगा, तो प्लस का 10 लिख दिया। ये पॉइंट भी इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो लंबाई को, इस वाली लंबाई को बढ़ा रहा होगा, तो प्लस का 10, आना बोलिए यार, प्लस का 10 लिख दिया गया। और ये वाला पॉइंट तो जमीन में अटैच है भाई साहब, मूव ही नहीं करेगा, 0 और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, सुनो क्या आ गया, 10 और 10 और 10, तो प्लस का 30 और माइनस का 2b, तो प्लस का 30 और माइनस का 2vb इज इक्वल टू 0, तो vb विल बी इक्वल टू प्लस का भाई साहब 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये बात, और प्लस का आया, इसका मतलब कि जैसा आपने मान रखा है वही आंसर है, अरे वही तो आंसर है, और 15 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, सोच लो एकदम पक्का। देखो इसी तरह का एक और सवाल आपके शीट में भी दिया हुआ है, वो तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, वो तो जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है, उसे तो कोई भी बच्चा ऐसे चलते फिरते भी कर सकता है, अगर उसको अभी कंसेप्ट पता है ना तो वो तो चलते फिरते भी कर देगा, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। और वो रस्सी यहां पर आती है और यहां पर उससे एक डब्बा अटैच्ड है, ठीक है, यहां पर से एक डब्बा अटैच है, पुली है, ठीक है, और ये पुली आगे मूव कर रही है यू रफ्तार से, तो तुमको बोला गया कि जो डब्बा है ना ए, इस डब्बे ए की रफ्तार बताएं, इस डब्बे ए की रफ्तार बताएं। चलो मेरे को स्टैचू बना दो, मेरे को स्टैचू बना दो, करो 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 करो, हो गया पक्का। सुनो ध्यान से देखो, क्या करा तुमने, पहले पॉइंट मार्क कर लिए होंगे, लो पॉइंट मार्क कर लो, है ना। चलो देखो ये पॉइंट तो भाई साहब ये तो उससे जुड़ा हुआ है, उससे क्या बोलते हैं दीवार से, तो मूव तो करेगा नहीं, तो 0 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है, तो इस रस्सी की लंबाई को इधर वाले सेगमेंट को बढ़ा रहा होगा, तो प्लस का u। ये भी आगे बढ़ रहा है, तो इस रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा रहा होगा, तो प्लस का u। अब va मैंने बोला मान लो ऐसे मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट भी इधर मूव कर रहा होगा, तो इस वाली देख इस रस्सी की लंबाई को ये पॉइंट घटा रहा होगा, हाँ, तो माइनस का va और इज इक्वल टू 0 भाई साहब, तो va इज इक्वल टू कितना आ गया, 2u आ गया, कितना आ गया, 2u आ गया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। और पॉजिटिवाइज का मतलब कि जैसा मैंने मान रखा है वो डब्बा वैसा ही मूव करने वाला है। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी, है ना। ये बेसिक सवाल होते हैं, सवाल तो अभी तुझे बहुत सारे कराने वाला हूं, तो शुरुआत हुई है जस्ट अभी, बात समझ आ गई पक्का। और वैरायटी के सवाल दिखाऊं, अच्छे अच्छे सवाल दिखाऊं, चलो इसको नोट करो एक बार बढ़िया ढंग से, उसके बाद मैं तुम्हें और सवाल कराता हूं। आओ बेटा देखो, अब तुमको तुम्हारे स्क्रीन पर देखो एक बहुत ही धांसू सा सवाल नजर आ रहा होगा, है ना। और जानते हो इस सवाल में बच्चे रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं, परंतु आज जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, और मैं तो सिखा चुका हूं यार पहले से, मेथड तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अब तो तुमसे ये होना चाहिए, और नहीं भी होगा तो अब जब मैं तुम्हें बता दूंगा ना ये सवाल, भाई साहब आज के बाद तुम इसमें कभी भी गलती नहीं करोगे, है ना। देखो स्क्रीन पर तुम लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं। सवाल क्या बोला गया कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, ये जो दे रखी है अपने को, बोला गया कि द एंड्स P and Q of an unstretchable string moves downward with a uniform speed u. Okay, the pulley A and B are fixed and the mass moves upwards with the speed. बोला कि जो बीच में जो मास लटका हुआ है ना, बोला कि ऊपर आता है, किस स्पीड से ऊपर आएगा ये बताना है। पढ़ लिया। मैं तो कहता हूं मेरे को स्टैचू कर दो, ऐसे ही ऐसा स्टैचू कर दो, उसके बाद खुद से करने का ट्राई करो। चलो करा, स्क्रीन पे तुमको एक अच्छी फनी सा चीज भी दिख जाएगी, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। करा तुमने पक्का है, अरे पता नहीं क्या क्या करवा देते मेरे से यार, है ना। कर दिया ना। देखो तुम तब तक इसको ट्राई करो, मैं तब तक इस सिस्टम को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। देखो मैं सिस्टम को तब तक यहाँ ड्रॉ कर लेता हूं, सुनो। ढुपक ढुपक ढुपक, लो भाई साहब ई हमार पुली बा, खुपच खुपच, और ऐसे गई और ऐसे गई, और ई हमार एक और पुली बा, खुपच खुपच ढुपक ढुपक ढुपक। ओके, और इसको आप नीचे खींच रहे हो पी एंड को यू रफ्तार से, इसको भी, इस दूसरे एंड को भी आप नीचे खींच रहे हो यू रफ्तार से,
और ये है हमारी वर्टिकल, और यहां पर है एक डब्बा M अटैच्ड है वो, ठीक है। और ये एंगल्स आपको थीटा थीटा दिए गए हैं, ठीक है, ये एंगल थीटा थीटा दिए गए हैं। बस ये सवाल है ना। तो इसकी रफ्तार बतानी है। बोला ये ऊपर जा रहा होगा, किसी भी रफ्तार से जा रहा होगा। मैं बोल देता हूं मान लो v से जा रहा होगा, है ना, मान लो v से जा रहा होगा, है ना। मैंने बोला मान लो v से जा रहा होगा, तो अपने को ये v ही बतानी है बेसिकली कि ये v कितनी है। कर लिया तुमने? पक्का मैं इधर नहीं आता, इधर तो तुम सवाल देख रहे होगे ना। चलो कर लिया होगा ना, मैं करा दूं पक्का। सुन देख, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देखो। पहले थोड़ा सा जरा ज्योमेट्री सिखाता हूं तुम्हें, सुनो मेरी बात बेटा। अगर ये m मास का डब्बा अगर v वेलोसिटी से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कि जो पॉइंट है ना, जब मैं पॉइंट मार्क करूंगा तब सुनना, उसमें एक पॉइंट ये भी आएगा ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा v वेलोसिटी से, है ना। पक्का पक्का सोच ले। चलो आ जाओ, अब फिर से शुरू करते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं भाई साहब। आ जाओ, मार्क कर लो। तो एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट अपना ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब हर एक सेगमेंट को अलग अलग से एनालाइज करते चले जाएंगे। सुनो, इस सेगमेंट की बात करो। इस सेगमेंट में ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को देखो नीचे जा रही है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। तो भाई साहब प्लस का u लिखा गया, प्लस का u लिखा गया। आई होप अपने को बात समझ आ रही है पक्का। सुनो, ये वाला जो पॉइंट है ये तो इस फिक्स पुली के साथ अटैच है, तो ये तो ना तो बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो प्लस का 0। छोड़ा सा धक्का मारो, प्लस का 0। ये पॉइंट भी फिक्स पुली के साथ अटैच है, तो प्लस का 0। मैंने कहा ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अब बेटा इस सेगमेंट में सुनना, इस सेगमेंट में इस पॉइंट को देखो, सुनो, तो ये पॉइंट तो ऊपर आ रहा है, तो इस रस्सी की लंबाई को घटा तो रहा है, परंतु v से घटा रहा है या v के किसी कंपोनेंट से? अलोंग द रस्सी देखो, अलोंग द रस्सी। स्ट्रिंग कंसेंट में बताया तुमको कि अलोंग द रस्सी वाले कंपोनेंट देखने होते हैं। सुनो, इस v का अलोंग द रस्सी वाला जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ये है v का cos थीटा। तो ये पॉइंट जब ऊपर आ रहा है तो रस्सी की लंबाई को घटा तो रहा है, परंतु v से नहीं घटा रहा, v के cos थीटा से घटा रहा है, इसलिए माइनस का v cos थीटा। ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया। अब इस सेगमेंट की बात करो, अब इस सेगमेंट की बात करो। अब इस सेगमेंट में फिर से ये पॉइंट कॉमन है, ये कंसेप्ट है। इस सेगमेंट में अब फिर से ये पॉइंट कॉमन है। सुनो, ये पॉइंट जब ऊपर आ रहा है तो इस सेगमेंट की लंबाई को घटा तो रहा है, ये तो कंफर्म है, साला घटा रहा है वो पक्का। पर v से घटा रहा है या v के किसी कंपोनेंट से घटा रहा है? v के cos थीटा से घटा रहा है। तो भाई साहब रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई भी घट रही होगी, परंतु v से नहीं, v के cos थीटा से घट रही होगी। तो माइनस का v cos थीटा, ये 0 है, ये 0 है क्योंकि फिक्स पुली से अटैच है। ये पॉइंट नीचे जा रहा है तो इस सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा रहा होगा, तो प्लस का u और सामने हो गया 0। सामने हो गया 0। नहीं आया ना पक्का? हर एक सेगमेंट में भाई साहब, हर एक सेगमेंट में उस सेगमेंट के दोनों नुक्कड़ एनालाइज करने। बात समझ आई है ना? तो इस सेगमेंट के दोनों नुक्कड़, इस सेगमेंट के दोनों नुक्कड़, इस सेगमेंट के दोनों नुक्कड़, इस सेगमेंट के दोनों नुक्कड़। यही तो कंसेप्ट होता है यार, ये तो बताया अभी तक। बोलो बात समझ आएगी नहीं पक्का? अरे सोच लो। अब आ जाओ, हो गया सोल्व। देखो क्या है, 2u और माइनस 2v cos थीटा है ना। 2u माइनस 2v और cos थीटा इज इक्वल टू 0। और सामने क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा 2u इज इक्वल टू 2v cos थीटा। 2 ने 2 को मार दिया, तो v इज इक्वल टू u बाय cos थीटा। कई बच्चों का आता है 2u बाय cos थीटा, कई का आता है u बाय 2 cos थीटा। गलत आंसर होते हैं वो, ये सही आंसर है। बोलो बात समझ आई? और आई होप आज के बाद अब तुमको कभी भी ये भाई साहब सवाल सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी तुमको पक्का। अपने को पॉइंट मेथड आ गया ना भाई साहब। हर एक सेगमेंट को एनालाइज करना है, हर एक सेगमेंट के हर एक पॉइंट को एनालाइज करना है। देख कैसे गलती हो जाएगी, बिल्कुल सही होगा पक्का। सोच लो, आगे बढ़ जाऊं? कोई खास बात तो नहीं है इसके अंदर? 100%। चलो इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं तुम्हें और वैरायटी के सवाल दिखाता हूं। फिर आओ बेटा देखो, अब देखो एक और जानदार सा सवाल भाई साहब। ये सवाल वाकई में बहुत जानदार है, ठीक है, और बहुत आसान है तो एक लाइन का ही, अगर समझ गए तो। और दिखने में वाकई में बहुत टफ है भाई साहब, है ना। देखो क्या सवाल है। सवाल बोला गया कि अ सिस्टम शोन इन द फिगर, ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक is pulling the rope, ठीक है, the velocity of the point
of the string in contact with the hand of the man is 2 meter per second downward, the velocity of the block will be। फिर आगे कंडीशन लगा दी कि assume that the block does not rotate। तो बताओ क्या रहा होगा, है ना। तुम लोग इसको ट्राई करो, तब तक मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर लेता हूं आराम से, और फिर मिल करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर मैं कहता हूं कि तुम लोग तो करो, इसको आराम से करते रहो, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा इसको, है ना। तब तक तुम लोग इसको करते रहो सॉल्व। लो भाई, ये छत थी और छत से एक पुली अटैच्ड थी, ठीक है। और वो पुली से यहां पर नीचे एक डब्बा अटैच्ड था, और यहां पर थी एक तो पुली, ठीक है, और वो पुली इसके ऊपर ऐसे फिक्स थी। फिर यहां से ये डब्बा ऐसा हो गया, उसके बाद ये ऐसा हो गया, उसके बाद ये ऐसा हो गया, और फिर ये ऐसा हो गया। और यहां पर एक और पुली हमारे पास इस तरह से मौजूद है, ठीक है। और ये रस्सी यहां से घूम के इसके पास आई, है ना। यहां से रस्सी घूमी और यहां आ गई, ठीक है। और घूम करके ये रस्सी, अच्छा मैंने थोड़ा सिस्टम गलत बना दिया, तुम करो उसे, तुम करो, मैं इसको बना लेता हूं, तुम तो अटेम्प्ट करो उसको, तब तक मैं इसको बना लेता हूं, ठीक है। सुनो, इस प्रकार से कुछ तो है ये, है ना, कि इसको अपन ने क्या कर रखा है। अच्छा, ये पुली के ऊपर यहां पर इस तरह से, तो ये पुली यहां पर ऐसे है ना, ऐसे है यहां पर ये पुली, ठीक है। और यहां से रस्सी आई, और रस्सी आकर के आदमी के हाथ में, ठीक है, आदमी के हाथ में, और वो नीचे खींच रहा है इसको। और नीचे खींच रहा है, कितनी रफ्तार से खींच रहा है नीचे की तरफ, मैं बोल देता हूं, मान लो कितना बोल रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो खींचेगा तो डब्बा ऊपर उठेगा, ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म ऊपर उठेगा। तो बस उसी की रफ्तार तुमसे पूछी गई, ये सवाल है, कोई खास सवाल नहीं है, है ना। चलो करो, फिर मिल करके करेंगे इसे। देखो, करो एक बार अटेम्प्ट करो। करा तुमने पक्का? सोच लो, मैं करा दूं। देखो ध्यान से देखो, पहले तो पॉइंट मार्क करो यार, आ जाओ। देखो पॉइंट मार्क करो, तो एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा ना, बोलो भाई साहब, है ना। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है ना, कुछ भी मान लो v रफ्तार से ऊपर उठता है, v रफ्तार से, मुझे नहीं पता वो v क्या है, वो v ही मुझे निकालनी है, बस बात समझ आ रही है ना, पक्का। आ जाओ, अब पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट मेथड बिल्कुल आसान मेथड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो मेरी बात, देखो बेटा, ये जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर रस्सी की लंबाई को, देखो नीचे आ रहा है ये पॉइंट तो 2 मीटर पर सेकंड से, तो इस पर्टिकुलर रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2, ये आ जाएगा प्लस का 2। सोचो, ये जो पॉइंट है ये तो इस पुली से अटैच्ड है, और अगर ये डब्बा ऊपर उठ रहा होगा, पूरा सिस्टम ऊपर उठ रहा होगा, तो ये पॉइंट भी ऊपर उठ रहा होगा, और ऊपर उठ रहा होगा v रफ्तार से। तो ये जो पॉइंट है ये भी इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा। तो रस्सी की ये वाली लंबाई, देखो ये पॉइंट ऊपर गया तो ये वाली लंबाई तो बढ़ गई ना यार, तो भाई साहब प्लस का v लिखा गया, प्लस का v लिखा गया, हाँ ना बोलो। अब सुनो, ये वाला पॉइंट ये इस सेगमेंट का हिस्सा है, इस सेगमेंट का। सोचो, अगर ये पॉइंट ऊपर गया तो ये पॉइंट भी तो साथ साथ ऊपर जाएगा, तो मतलब कि दोनों पॉइंट साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, तो ना तो ये रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, इस वाले सेगमेंट की को, है ना। और ना ये भी पॉइंट, साला ये भी पॉइंट ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो भाई साहब ये भी +0 और ये भी +0, ये भी। सुनना ध्यान से भाई साहब, यही गलती करते हैं बच्चे भाई साहब, सुनो ध्यान से। देखो ये पॉइंट बेटा, ये पॉइंट तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऊपर जा रहा है ना, तो परपेंडिकुलरली अगर ऊपर जा रहा है तो इस रस्सी की लंबाई में क्या कंट्रीब्यूशन है उसका, हाँ ना बोलिए। कोई कंपोनेंट हो तो फिर भी देखा जाता, जैसे पहले वो सवाल कराया था उसमें वो डब्बा ऊपर उठ रहा था, तो कोई कंपोनेंट था तो कंपोनेंट तोड़ दोगे भाई। कोई एंगल हुआ तो उस पर तो कंपोनेंट तोड़ दोगे, 90 पर थोड़ी तोड़ दोगे कंपोनेंट, हाँ ना बोलो, बात समझ आ रही है ना। ध्यान सुनो, तो अगर ये पॉइंट अगर ऊपर गया, ये पॉइंट भी साथ साथ ऊपर गया, दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, तो इस रस्सी की लंबाई को ना तो बढ़ाया और ना घटाया, हाँ। तो भाई साहब ये +0 और ये भी +0, बहुत बढ़िया, +0 और +0। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना। सुनो ध्यान से देखो, यहां तक आ गए। अब सुनो, इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो। ये पॉइंट ऊपर जा रहा है क्योंकि पुली ऊपर जा रही है, क्योंकि डब्बा ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इस सेगमेंट की लंबाई को घटा रहा होगा, तो माइनस का v लिख दिया रे, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट तो +0, ये पॉइंट तो +0, क्योंकि फिक्स पुली के साथ अटैच्ड है, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो प्लस का 0 और प्लस का 0, और ये पॉइंट देखो, ये डब्बा ऊपर जा रहा है,
v रफ्तार से, तो ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा तो इस लंबाई को घटा रहा होगा, तो माइनस का v और सारी वेलोसिटी के सम को क्या लिख दें, जीरो लिख दें। क्या लिख दें, जीरो लिख दें। अब ध्यान से देखो तो भाई साहब एक प्लस v ने एक माइनस v को मार दिया, तो ये आ गया 2 और माइनस v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू भाई साहब 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, मतलब कि जो माना है वो सही है भाई साहब। ये डब्बा ऊपर ही जा रहा होगा और 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही जा रहा होगा। आई होप हमें बात समझ आई है ना। अच्छा सोल्यूशन है, देखो सवाल अच्छा है, सवाल में कोई कमी नहीं है, सवाल वाकई में बहुत जानदार है, परंतु दिमाग वाले का सवाल है यार ये, है ना। अगर कंसेप्ट अपना अच्छे से क्लियर रहेगा तब तो ये सवाल होगा, पॉइंट मेथड अपने को अच्छे से आएगा तब तो ये सवाल होगा, और नहीं तो सवाल नहीं होगा। और पॉइंट मेथड अच्छे से अपने को सिखाई दिया गया, हाँ ना बोलो, पक्का है ना। अगर तुम लोग ये पर्टिकुलर सवाल की वीडियो देख रहे हो ना सेगमेंट की, तो पूरा लेक्चर की वीडियो नीचे पड़ी हुई है भाई साहब, देख लेना उसको। अरे हाँ ना बोलो, पक्का। आगे बढ़ जाऊं, चलो इसको नोट करो अच्छे ढंग से, फिर तुम्हें और वैरायटी के सवाल दिखाता हूं मैं। आओ बेटा सुनो, अब मैं तुम्हें एक और नई वैरायटी के सवाल यहां पर दिखाता हूं, और ये सवाल तुम्हें तुम्हारी शीट में भी मिलेंगे। वो शीट जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, वो शीट में भी तुमको ये सवाल मिलेंगे। तुम देखना, तुम आराम से कर पाओगे उस सवाल को, फिर है ना। देखो कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना। सुनो देखो क्या सवाल बोला गया। सवाल इस तरह से बोला गया है कि मान लो ये ना कोई दीवार है और ये धरती माता है, ठीक है। ये दीवार है और ये धरती माता, तो ना तो दीवार चल सकती है और ना धरती माता चल सकती है, दोनों में से कोई भी नहीं चल सकता भाई, है कि नहीं। लो भाई साहब ये बात हो गई। बोला गया कि यहां पर ना एक वेज है, वेज मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये मूवेबल है। जैसे ही वेज बोल दिया जाता है तो आप समझ जाएं कि ये मूव कर सकता है, और जब बोला जाए इंक्लाइंड प्लेन तो समझे कि ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। दो शब्दों का इस्तेमाल होता है ना ऐसे टेढ़े को दिखाने के लिए, क्या, एक तो वेज और एक इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझे कि स्टेशनरी है, मूव नहीं करेगा, और जब बोल दिया जाए वेज तो इसका मतलब ये मूवेबल है, मूव कर सकता है ना। तो बोल दिया गया कि मान लीजिए ये एंगल कुछ भी 37 है, हालांकि उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और क्या बोला गया, बोला गया कि यहां पर ना एक पुली है बेटा, ठीक है, यहां पर एक पुली है और यहां से एक रस्सी आती है जो कि इस पुली के ऊपर से होकर के गुजरती है, ठीक है, और होकर के यहां पर आ जाती है, और यहां पर एक डब्बा है, यहां पर एक डब्बा है, ठीक है, कुछ भी ए डब्बा मान लो, ठीक है। अब सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया बेटा कि ये जो वेज है ना, ये बोला इधर मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ओके। तो जब मूव करेगी तो रस्सी ढीली होगी तो डब्बा भी नीचे मूव करेगा, है ना, किसी भी रफ्तार v से मूव करेगा। तो तुमको यही बोला गया, तुमको बोला गया कि फाइंड आउट v वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। मैं कराता हूं इस सवाल को, बिल्कुल परेशान मत हो आप लोग, है ना, मैं कराता हूं, सुनो। उसके बाद फिर अगला तुमसे करवाऊंगा, और अगला अच्छा होगा थोड़ा इससे, ठीक है। हाँ मतलब ये बहुत बढ़िया, साला सिंपल सवाल होगा तो खुद कर लेगा, टफ होगा तुमसे करा देगा, ऐसे कैसे। अरे मैं करा दूंगा बाद में, सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो बेटा, समझते हो ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा यार टफ इसलिए पड़ता है, मतलब टफ नहीं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मतलब हल्का सा ना, और वो भी इसलिए, कोई खास बात नहीं है। सुनो मेरी बात, अब देखो अभी तक मैंने क्या लगाया, मैंने पॉइंट मेथड लगाया, वो मैं हमेशा से ग्राउंड के फ्रेम में लगाया, मैंने हमेशा से सिस्टम को ग्राउंड पर खड़ा होकर के देखा है कि अच्छा ये पुली ऊपर, ये नीचे, ये वो फलाना ढिमकाना, तो हो रहा था क्योंकि वन डायमेंशन मोशन था, आराम से हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो एक्स में मोशन हो रहा था या वाई में मोशन हो रहा था, तो आराम से हो रहा था। अब यहां पे यार मैं फंस गया, देख पता है कैसे फंस गया, सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से देखना। जब मैं पॉइंट मार्क कर दूंगा, मैंने बोला लो मार्क कर देता हूं, एक येरा और एक येरा, ठीक है। तो इस पॉइंट के मोशन में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुन, इस पॉइंट की बात जब करूंगा ना बेटा, सुन, ये डब्बा जो है ना, ये डब्बा नीचे भी फिसल रहा है और ये डब्बा आगे भी आ रहा है ना, क्योंकि रहेगा तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ही, तो इंक्लाइन प्लेन तो इधर भी आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे तो फिसल ही रहा है, साथ साथ ये पॉइंट इधर भी आ रहा है यार, है ना। अब देख अलग अलग डायरेक्शन में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो या तो मैं इसको रिलेटिव का कंसेप्ट लगा के सॉल्व करूं, जो कि करा जा सकता है, सॉल्वेबल है, आराम से करेबल है, कोई खास बात नहीं है। परंतु जानते हो मेरे पास एक और अच्छा मेथड है यार, है ना। जब भी इस तरह से रिलेटिव मोशन का चक्कर फंस जाए, जब भी पार्टिकल का मोशन अलग अलग डायरेक्शन में होने लग जाए, तो है ना ऐसी जगह पर जाकर के बैठो, ऐसी जगह पर जाकर के उसको सॉल्व करो, ताकि तुम उसे यूनिट डायरेक्शन में बना सको। बात समझ आ रही है? सुनो, ग्राउंड से जब देख रहा हूं इसको, सुनना, मैं भी तुम्हारे साथ देखता हूं, सुनो, देखो हो गया ना, मैं भी तुम्हारे साथ आ गया ना। सुनो देखो, जब मैं इसको ग्राउंड से देख रहा हूं, तो ये पॉइंट इधर भी आगे बढ़ रहा है और नीचे भी सरक रहा है कि नहीं भाई। ये डब्बा नीचे भी सरकेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो अब जो इसकी जो नेट रफ्तार है वो कहीं तो यहां रही होगी, वी नेट यहां रही होगी, है ना। अब ये मेरी जान को संकट हो गया यार, ये प्राण निकालने वाला सवाल हो गया। तो क्या करे, बोले यार ग्राउंड से देख रहा हूं ना तो दिक्कत है, ग्राउंड से देख रहा हूं तो दिक्कत है। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा चीटा बन जाते हैं। चीटा समझते हो, मकोड़ा, है ना। लड़कियां चीटी मान सकती हैं, कोई खास बात नहीं है। हम लोग क्या बन जाते हैं, चीटा बन जाते हैं, ठीक है, चीटा बन जाते हैं। और चीटा बन के, और भाई साहब
इस वेज के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, हम लोग चीटा बन गए और चीटा बन के कहां बैठ गए? चीटा बन के हम लोग बैठ गए वेज के ऊपर। ये चीटा है, ठीक है, लड़कियां चीटियां मान सकती हैं, कोई बात नहीं है ना, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये चीटा है और चीटा बन के मैं कहां बैठ गया? चीटा बन के मैं कहां बैठ गया? वेज के ऊपर बैठ गया। बेटा जिस फ्रेम में मैं बैठ जाता हूं, रिलेटिव में तुमको सारा पढ़ा रखा है, अगर नहीं देख करके आ रखे हो तो नीचे लिंक पड़ा हुआ है काइनेमेटिक की सीरीज का, उसमें 8 लेक्चर बना रखे हैं भाई साहब, रिलेटिव वेलोसिटी के 8 लेक्चर, बिल्कुल तिल से लेके हाथी तक सब कुछ कवर कर रखा है। जो सवाल तू सोच सकता है, तेरे जहन में आ सकता है कि इस वैरायटी का सवाल होता है रिलेटिव का, सब तुझे मिलेगा वहां पर। ठीक है, मेरी बात सुन, देख तो क्या बोला कि चीटा बन के अपन लोग बैठ गए वेज के ऊपर। मैंने कहा ठीक है, कोई खास बात नहीं, मतलब ठीक है बेटा, जिस फ्रेम में भी मैं बैठ जाता हूं वो फ्रेम मेरे लिए रेस्ट पर आ जाता है और बाकी दुनिया मेरे लिए चलने लगती है। ये कंसेप्ट होता है ना, कि जिस फ्रेम में मैं बैठ जाता हूं वो फ्रेम मेरे लिए रेस्ट पर आ जाता है और बाकी दुनिया मेरे लिए चलने लगती है। अच्छा चल ये बात है। बोला हाँ, ध्यान से देख। तो जैसे ही तू चीटा बनेगा तो ये वेज तेरे लिए रुक जाएगी और ये दीवार तेरे लिए चलने लगेगी। ये कंसेप्ट है। सुन मेरी बात, देख मैं रीड करता हूं सिस्टम को, देखना ध्यान से देखना। जैसे ही तू चीटा बना तो वेज तेरे लिए रुक गई, है ना, तू वेज पर बैठा था, तुझे लगा कि वेज नहीं चल रही, सामने से दीवार मेरी तरफ आ रही है। ऐसा ही तो होता है जब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं, हमें लगता है बराबर वाली चल रही है कि नहीं? जब गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाली, मैं तो चुपचाप बैठा हूं, वो गाड़ी आ रही है ना, बोलो ऐसा होता है ना। जब आप वेज पर बैठ जाओगे तो वेज आपके लिए रुक जाएगी, सामने वाली दीवार आपके लिए चलने लगेगी, हाँ ना बोलो भाई साहब, है ना। सुनो ध्यान से देखो, यहाँ आओ। अरे यार क्या करा रहे हो, मैं भावना में बहके पता नहीं क्या क्या कर लेता हूं यार। यहाँ देखो, सुनो, ये वेज थी, ठीक है, और यहां पर थी पुली और यहां से आई रस्सी। एक पॉइंट तो ये था और एक पॉइंट ये था, यहां से रस्सी घूमी और ये रहा वो डब्बा। ठीक है, और आप लोग कहां बैठ गए? आप लोग बैठ गए चीटा बन करके, कहां बैठ गए? आप लोग बैठ गए हो वेज के ऊपर। ठीक है, चीटा बन के वेज के ऊपर बैठ गए। और अब ये जब जैसे मैं वेज के ऊपर बैठा तो अब ये वेज मेरे लिए रुक गई और दीवार मेरे लिए चलने लगी 10 मीटर पर सेकंड से। अब चीटा बन करके पॉइंट मेथड लगाना है। क्या बन करके लगाना है? चीटा बन करके पॉइंट मेथड लगाना है। लगाएं, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, सुनो, मैंने बोला पॉइंट मार्क करते हैं। सुनो, 1 2 3 4। अब चीटा बन जाओ। सोचो चीटा बन के, भाई साहब दीवार आपकी तरफ आ रही है, साला आ रही है, तो दीवार मेरी तरफ आ रही है तो ये पॉइंट मेरी तरफ आ रहा है। दीवार अगर मेरी तरफ आ रही है तो पॉइंट भी मेरी तरफ आ रहा है। तो रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई को चीटे के लिए ये घटा रही है कि बढ़ा रही है? भाई साहब घटा रही है, तो -10। बहुत बढ़िया, बात समझ आई। सुनो, चीटा बैठा है यहीं, चीटा बैठा है यही इसी फ्रेम में और ये पुलिस के साथ अटैच है, तो चीटे के लिए तो पुली चल ही नहीं रही, तो ये पॉइंट भी 0, ये पॉइंट भी 0। भाई साहब बहुत बढ़िया, 0 + 0। सुनो, और ये V जा रहा है ऐसे। चीटा क्या देखेगा? चीटा क्या देखेगा? चीटा तो रुका हुआ है भाई साहब, चीटा तो रुका हुआ है, चीटे के लिए दीवार चल रही है। हाँ, और चीटे के फ्रेम में भाई साहब देखो, चीटे के फ्रेम में देखो, ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो, बढ़ा रहा है। और कितनी रफ्तार से बढ़ा रहा है? +V से बढ़ा रहा है, तो प्लस का V = 0, तो भाई साहब V = प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। ये तू तब लिख पाएगा जब चीटा बन करके सोचेगा। जैसे तू चीटा बना ना, इस डब्बे का भाई साहब ये वाला मोशन खत्म हो गया, इस वाले डब्बे का ये मोशन है, सिर्फ ये मोशन। हाँ, ये बात समझ आई। जैसे तू चीटा बनकर के यहां बैठा, ये पॉइंट इस एक्स में तो चल ही नहीं रहा, सिर्फ इधर चल रहा है। अब तो मैं कर सकता हूं आराम से, क्या खास बात है, कर देंगे आराम से। बोल पक्की बात, सोच ले। और ये पॉइंट जो है नीचे मूव कर रहा है V से, तो V से इस लंबाई को बढ़ा रहा है, बस आंसर आ गया। पक्का? इसके जैसा एक और अच्छा करा दूं, थोड़ा सा अच्छा करा दूं, सोच ले। चलो इसको अच्छे से नोट करो, लिख लेना वहां पर कि जब भी वेज वाले प्रॉब्लम हो, जब भी मोशन ऐसा दिखाई दे पार्टिकल का, तो चीटा बन करके ऐसी जगह बैठ जाए कि कोई भी एक मोशन खत्म हो जाए, तो दूसरे वाले के साथ डील करना आसान हो जाएगा। और वेज पर ही बैठना। मैं तो गलती से डब्बे के ऊपर मत बैठ जाना। बोले मैं तो डब्बे के ऊपर ही बैठा हूं, मेरे लिए तो डब्बा ही नहीं चल रहा, तो क्या निकालोगे, तंबूरा? अरे है ना, बोलो कहीं डब्बे पे बैठ जाओ। बोले सर ने बोला था कहीं भी बैठ जाओ, उससे मोशन आसान हो जाना चाहिए, तो मैं तो डब्बे पे बैठ जाता हूँ, साला मोशन ही 0। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मोशन ही 0 भाई साहब, ऐसा मत कर बैठना, ठीक है। वेज पर बैठना तो सवाल बन जाएगा। पक्का? आगे बढ़ जाऊं, सोच ले। चलो इसको अच्छे से नोट करो। इसी के जैसा एक और सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, फिर करो। आओ बेटा देखो, एक और बढ़िया सा सवाल तुम्हें कराता हूं, फिर अपन वाइंड अप कर देंगे आज का लेक्चर, है ना। सुनो देखो, ध्यान से देखो। तो बोला गया कि मान लो फिर से ये दीवार है, अच्छा सवाल है देखना, और इसी के जैसा एक और अच्छा सवाल तुम्हें तुम्हारी शीट में मिलेगा, ठीक है। शीट तुमको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है ना, वहां से करना उसको। देखो बोला गया कि ये वेज है, ठीक है। बोला भाई ठीक है, कोई बात नहीं, वेज है, ओके, है ना। और यहां पर है एक तो पुली। बोला ठीक है, आज चौक बहुत टूट रहे हैं यार, है ना। और यहां से है हमारा डब्बा, ओके, ये डब्बा रहा।
और डब्बा रहा पुली से रस्सी का। देखो यहां देखो, यहां से रस्सी घूमी, ऐसे गई, फिर रस्सी घूमी और यहां पर आकर ऐसे अटैच हो गई। सिस्टम समझ आ गया ना तुम्हें? अरे पक्का। देखो 3 पुलियां हैं, एक तो पुली ये रही, हाँ, एक ठो पुली ये रही, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे अटैच्ड है वो, है ना, और एक ठो पुली ये रही, बहुत बढ़िया भाई साहब, खूबसूरत पुली है हमारी, जानदार सी प्यारी सुंदर सी पुली है, और ऐसे हो रहा है, ठीक है। और क्या बोला गया कि फिर से बोला गया कि मान लो ये जो वेज है ना, ये आगे बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो डब्बा ऑब्वियसली नीचे फिसल रहा होगा, तो डब्बे की फिसलने की रफ्तार बताएं। चलो आसान सवाल है, गलती मत करना भाई साहब। बोला गया फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। और वीडियो की शुरुआत में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि जो पॉइंट मेथड बताया, या जो पहले जो मेथड बताया गया था, वो इक्वली एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है ना। आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, आपको इसका एक्सेलरेशन दिया होता आप इसका निकाल देते, कोई खास बात नहीं है। बात समझ आ रही है ना? पक्का पक्का एकदम सब जगह चलता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप तुमसे हो गया होगा। क्या मेथड होता है, कहां पर बैठ जाना है, कहां पर बैठ जाना है भाई साहब, चीटा बन के वेज के ऊपर बैठ जाना है, ताकि पॉइंट का जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में ही चला जाए। अगर ग्राउंड फ्रेम से खड़े होकर के अगर मैं सोचता हूं इसको, देखो तुम्हारी तरह, तो मैं देखूंगा कि जो डब्बा ए है ना, ये आगे भी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पर है, इंक्लाइंड प्लेन भी इधर बढ़ रहा है, तो डब्बा ए आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी उतर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आगे भी बढ़ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो नेट ऐसे जा रहा है ना। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, ये तो बड़ा मोशन को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक डायरेक्शन के मोशन को खत्म करना है, तो कहां करें, चीटे पर बैठ जाएं जाकर के। भाई साहब तुम ध्यान से देखो, 12 बजने वाले हैं, देखो कितना बड़ा टाइम हो गया। देखो तुम अगर देख पा रहे हो अगर मेरी वॉच में, तो इस समय भाई साहब 12 बज रहे हैं। लेक्चर शुरू किया था भाई साहब रिकॉर्ड करना रात को 9 बजे और अब बजे रात के 12। देखो इतना काम करना होता है भाई साहब, पर पैशन होता है ना, जब अंदर कुछ काम करने का जुनून होता है ना यार, और आप लोगों से जो प्यार मिलता है ना, वो चीज भाई साहब को लगाए रखता है, इसमें दिक्कतें नहीं आती 1% भी। बोलो बात समझ आ रही है ना? आओ देखो सुनो, मैं इसमें क्या बात समझ है, हमें क्या करना है ना, तू जाने तेरा काम जाने। सुनो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, आओ रात को 12 बजे भी यार वही एनर्जी मेंटेन करना, पूरे दिन 8 बजे से लेकर के और समझो शाम को 6 बजे तक भाई साहब कोचिंग के लिए पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना ऑफलाइन में, और उसके बाद फिर रात को ये काम करना भाई साहब, मतलब इट टेक्स अ लॉट, है ना। कोई बात नहीं, पर प्यार है बच्चों का, करवाता है वो, है ना। क्या करें भाई साहब, इस वेज के ऊपर बैठ जाएं, है ना, क्योंकि ताकि ये वाला मोशन अपना खत्म हो जाए। वैसे जैसे वेज पर बैठेंगे, वेज मेरे लिए रेस्ट पर आ जाएगी, तो ये वाला मोशन मेरा खत्म हो जाएगा, है ना, ये वाला मोशन मेरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो वी नेट बेसिकली फिर मेरी यही आएगी, उसको मैं आराम से निकाल पाऊंगा। पर ये कब होगा, जब मैं चीटा बन करके वेज के ऊपर बैठ जाऊंगा, है ना। तो जैसे ही मैं चीटा बन के वेज पर बैठूंगा, तो वेज मेरे लिए रेस्ट पर आ जाएगी और बाकी की दुनिया मेरे लिए चलने लगेगी, मतलब कि दीवार मेरे लिए चलने लगेगी, है ना, दीवार मेरे लिए चलने लगेगी और 10 मीटर की पर सेकंड की रफ्तार से चलने लगेगी। चलो अब पॉइंट मार्क करते हैं, सुनो देखो, खोपाच 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 और ये खोपाच। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? अब सुनो भाई साहब, देखो ध्यान से देखो, आप चीटा बन के सोच रहे हो आप, अब आपको पॉइंट मेथड कैसे लिखना है, चीटा बन के लिखना है भाई साहब, चीटा बन के। सुनो, ये जो रस्सी का पॉइंट है, ये तो वेज से अटैच्ड है और वेज तो हमारे लिए रुकी गई है, तो ये पॉइंट की रफ्तार कितनी है, 0 है। तो ना तो ये सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो भाई साहब 0 लिख दो। आ जाओ सुनो, प्लस देखो अब दीवार आ रही है इस तरफ, तो ये पॉइंट भी इस तरफ आ रहा होगा, 10 से आ रहा होगा, तो इस रस्सी की लंबाई को घटा रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, -10 लिखा जाएगा। सुनो, ये वाला जो पॉइंट है ये तो इस सेगमेंट का है, अब ये ऊपर जाए नीचे जाए, भाई साहब ये रस्सी की लंबाई तो कांस्टेंट ही रहनी है, बढ़ घट तो सकती नहीं, तो इसका भी 0 इसका भी 0। बहुत बढ़िया भाई साहब, इसका भी 0 इसका भी 0। तुम चाहो तो लिख भी सकते हो भाई साहब, ये वाला पॉइंट ऐसे ही तो मूव करेगा, और इस पॉइंट के ऐसे मूव करने से इस रस्सी की लंबाई पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ ये पॉइंट भी इधर मूव कर चुका होगा, तो रस्सी की लंबाई तो वही रहेगी, तो ना तो बढ़ेगी और ना तो घटेगी। तो इस पॉइंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना है। अब सोचो ये वाला पॉइंट, सोचो दीवार आगे आ रही है ना, तो पॉइंट भी आगे आ रहा है, तो इस सेगमेंट की लंबाई को घटा रहा होगा, तो -10 लिख दिया। ये वाला पॉइंट तो पुली से अटैच्ड है, पुली वेस्ट से अटैच्ड है, तो ये भी 0 ये भी 0। बहुत बढ़िया, ये भी 0 ये भी 0, प्लस ये तो नीचे उतर रहा है ये वाला पॉइंट, तो इस वाले सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा रहा होगा, तो प्लस का v = 0। जो भी आ रहा है वो आंसर है। कितना है, -10 तो v - 20 =
0 तो v इज इक्वल टू प्लस का 20 और मीटर पर सेकेंड। देखना मैंने कैलकुलेशन में जमा घटा करने में कोई दिक्कत नहीं करी हो, बाकी कंसेप्चुअली एकदम सही है सब। ये सवाल होते हैं भाई साहब, है ना। तो क्या क्या कवर कर चुके हैं अभी तक हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन में? अभी तक हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पूरा कर चुके हैं, इसके अलावा पुली और ब्लॉक सिस्टम पूरा कर चुके हैं। अब एक आखिरी कंस्ट्रेंट बचता है जिसे कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट, और वेज कंस्ट्रेंट के भी भाई साहब कई सवाल बनते हैं। पहले तो मैं तुम्हें अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसमें नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। नहीं तो वेज कंस्ट्रेंट में पहले मैं तुमको कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद बहुत सारे सवाल उसके भी कराऊंगा, अच्छे सवाल कराऊंगा जो जेईई और नीट में पूछे गए पहले, है ना। बहुत मजा आएगा तुमको। बाकी आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही है, और मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि हमें पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ गया होगा यार। और अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके चले जाना, नीचे कमेंट करके बताना मुझे पढ़ाया हुआ कैसा लगा। बाकी जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है तुम वहां पर लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है ना। इसके अलावा अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो यार, कि देखो यार इस तरह से सवाल होते हैं और करना हो जाए तो फिर मतलब बिल्कुल क्या मजा आ जाए फिर एकदम। बोलो बात समझ आएगी नहीं? पक्का? चलो टाइम बहुत सारा हो गया है, मम्मी मेरी डांट मारेगी, पिटाई कर देगी, फिर अपन लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।